में आ रहे हैं, तो आप सबको मैंने एक फैमिली की तरह लेके चलना है। अगर आप में से कुछ लोग वीक होंगे और कुछ लोग जो हैं वो स्ट्रांग होंगे, कुछ ऑलरेडी फ्रीलांसर्स होंगे। कौन कौन है जी ऑलरेडी फ्रीलांसर्स? कौन कौन है यहाँ पे बैठे हुए जो ऑलरेडी कमाई कर रहे हैं? जुल्फिकार, नहीं नहीं, जो कर रहे हैं सिर्फ वही रिप्लाई करें। नो नो वाले छोड़ दें। जो ऑलरेडी अर्निंग कर रहे हैं वो जरा बताएं। चैट ऑन रहेगी, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, बिगिनर्स हैं। सैयद जुबैर, अच्छा ठीक है। ऑन फाइवर, ओके ओके। मैं कोशिश कहाँ सर ऑनलाइन के, ठीक है जी। मैं और कौन कौन है जो ऑलरेडी फ्रीलांसिंग कर रहे हैं? अपवर्क, जबरदस्त। सबरीना, ओके। मी एज अ ग्राफिक डिजाइनर, ओके। अलीना, गुड। और बिगनर हैं, चलें, कोई मसला नहीं है। सभी बिगनर होते हैं स्टार्ट में। मुदस्सर कर रहे हैं, ठीक है। मतलब जो अर्निंग कर रहे हैं ना वो रिप्लाई करें, यहाँ वो कमेंट करें। फाइवर पर रिसेंट प्रोफाइल बनाई है एज, अच्छा जी। फ्रीलांसर, फ्रीलांस राइटर, ठीक है जी। आई एम अर्निंग बट नॉट फाइवर, ठीक है। नॉट अर्निंग बट आई हैव अकाउंट्स ऑन, अकाउंट तो होते ही हैं। अच्छा जी सर, नेम चेक कर लें मेरा, ठीक है। मजीद, बिगिनर, ओके, सही है। मी थ्रू फेसबुक, ओके, गुड है। चलें, तो काफी सारे लोग जो हैं हमारे पास। बात करने का मकसद ये है कि काफी सारे स्टूडेंट हमारे एक्सपर्ट हैं, मतलब ऑलरेडी काम कर रहे हैं, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी स्टार्ट किया है जिन्होंने, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको आइडिया नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि आप में से कुछ फैमिली मेंबर्स जो हैं, हमारी इस फैमिली का जो आप हिस्सा बन गए हैं, अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप में से कुछ लोग जो हैं वो ऑलरेडी फ्रीलांसर्स हैं, और कुछ लोग जो हैं वो अभी उसको सोच रहे हैं या करना उन्होंने शुरू करना है। तो इस तरह से होगा कि हम ये सब चीजें जो हैं वो मिलजुल के करेंगे। हम ग्रुप के अंदर, इस फैमिली के अंदर अगर कोई हमारा वीक साथी होगा तो उसको, उसकी भी हम हेल्प करेंगे, ठीक है। तो ये चीजें जो हैं ये बांटने से, एक दूसरे को बताने से, अब हम देखें, हम भी तो यहाँ पे आपको जो हमारा एक्सपीरियंस है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो मैं शेयर करने के लिए बैठा हूँ। जैसे कि मैंने कल ओरिएंटेशन में बताया कि एक टाइम था कि जब हम पाकिस्तानी और इंडियंस, खास तौर पे ये जो सब कॉन्टिनेंट है, इंडिया ही ये मेन है सब कॉन्टिनेंट। तो इसके जो लोग हैं ये स्किल को आगे ट्रांसफर नहीं करते। ये हमारा जो है समझ लें अलमिया है कि हमें कोई चीज अगर पता चल जाती है और हम उससे चार पैसे कमा रहे होते हैं या कोई बेनिफिट ले रहे होते हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि उसको बस हम अपने तक महदूद कर लें। इसीलिए आज हम थर्ड वर्ल्ड हैं, और हमें जो है तरक्की हम इसीलिए नहीं कर पाए। वरना बाहर के जो लोग हैं, जो गोरे हैं, जो जो दुनिया के जो लोग तरक्की कर रहे हैं, वो एक दूसरे को लिफ्ट करते हैं, एक दूसरे को उठाते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, मार्केट बड़ी होती जाती है। ठीक, मार्केट जब बड़ी होती है, जब उस मार्केट की अवेयरनेस होती है, तो काम भी बढ़ जाता है। तो फ्रीलांसिंग और ऑनलाइन जो वर्किंग है, मेरे ख्याल में जितनी ज्यादा बड़ी होती जाएगी, आप लोगों के लिए पैसा उतना ही ज्यादा इस मार्केट में आना शुरू हो जाएगा। ये तो एक फायदा है। दूसरा फायदा ये कि हमारा मुल्क जो है वो तरक्की करेगा, ठीक है। अगर आपकी वजह से, मेरी वजह से, अगर किसी के घर का चूल्हा जलता है, किसी के घर में रिस्क आना शुरू हो जाए, कोई अपनी फैमिली को सपोर्ट करना शुरू कर दे, इस नजरिए से भी देखें, अगर मेरी वजह से कुछ लोग जो हैं वो कमाई करना शुरू कर दें, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना शुरू कर दें, तो ये बताएं कि मुझे उसका सवाब कितना होगा। मेरी जो मेरी आकबत जो है वो संवर जाएगी उससे या नहीं संवरेगी? चले इस बात का जवाब दें आप। तो ये माइंडसेट लेके आपने क्या करना है, आपने एक दूसरे की हेल्प भी करनी है, ठीक है। हम जो है ग्रुप के अंदर, अगर कुछ लोग एक्सपर्ट हैं, कुछ लोगों को कुछ चीज आती है, तो हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे, ठीक है। और ऑनलाइन जितने भी बड़े बड़े बिजनेस हैं, जितने भी बड़े बड़े सेटअप हैं, मैं खुद ब्लॉगिंग करता हूँ। ब्लॉगिंग भी जो है वो टीम, बड़ी बड़ी जो टीम्स होती हैं, वो एक जो अच्छे जो प्रोजेक्ट होते हैं उनको लेके चल रही होती हैं, और हर बंदा अपनी अपनी जगह पे
अगर कोई कंटेंट राइटर है तो वो कंटेंट राइटर के तौर पे अपना काम सर अंजाम दे रहा होता है, और अगर उस टीम के अंदर एक ग्राफिक डिजाइनर है तो वो अपना काम अच्छे से कर रहा होता है, एक डेवलपर है वो अपना काम अच्छे से कर रहा होता है। तो सब जो पूरी टीम होती है वो पूरी टीम मिलके ही एक अच्छा ब्लॉग रन करती है। आई हैव इशू, कैन आई डिस्कस इन एंड? यस, बिल्कुल आपको टाइम दिया जाएगा। साथ मैं आपको जो है नहीं, freelancer.com पे आपको इशू है, तो आप मुझे इनबॉक्स कर लीजिएगा, ठीक है? तो वो मैं आपको फिर इनबॉक्स में उसका रिस्पॉन्ड कर दूंगा। अच्छा जी, अटेंडेंस को मैंने बता दिया कोमल। अटेंडेंस का जो है वो आपका नाम सही लिखा हुआ है। आपने बस ये करना है कि आपने इस सेशन को शुरू से लेके एंड तक अटेंड करना है, आपकी अटेंडेंस ऑटोमेटिकली मार्क हो जाएगी। बस नाम आपने ऐसे रखना है, और दूसरा काम आपने ये करना है कि आपने क्लास को फुल टाइम आपने क्लास में मौजूद रहना है। दैट्स इट, आपकी अटेंडेंस इसी तरह से मार्क होगी। ठीक है, तो जो बता बता मैं रहा था, जो मैं बात कर रहा था कि फ्रीलांसिंग क्या है, जिनको नहीं पता उनको मैं बताता हूं कि फ्रीलांसर एक ऐसे शख्स को कहा जाता है। ठीक है, ये इंटरनेट तो अब आया है, 10-20 साल 25 साल पहले आया है, तो उससे पहले भी फ्रीलांसर जो थे वो एग्जिस्ट करते थे, मौजूद थे। फ्रीलांसर हर उस शख्स को हम कह सकते हैं जो किसी का मुलाजम नहीं है, किसी का परमानेंट मुलाजम नहीं है, और वो कोई ना कोई स्किल जो है वो सेल कर रहा होता है। मिसाल के तौर पर आपने देखा होगा कि जो वकील हजरात हैं वो क्या किसी एक शख्स के एम्प्लॉय होते हैं? हाँ, उस वक्त तक वो एम्प्लॉय नहीं होते जब तक कि वो किसी लॉ फर्म को ज्वाइन नहीं कर लेते या उसका पार्ट नहीं बन जाते, सैलरी बेस्ड वहां पे जॉब नहीं कर रहे होते, तो वो एम्प्लॉय हो जाते हैं। लेकिन कुछ लॉयर जो हैं, ज्यादातर जो लॉयर्स हैं वो क्या होते हैं, वो फ्रीलांसर्स होते हैं। वो किसी भी क्लाइंट का, किसी भी बंदे का काम जो है मुकदमा लड़ते हैं पैसे लेके, और जब तक वो प्रोजेक्ट चलता रहता है, जब तक वो केस चलता रहता है, तब तक कि वो उसके साथ वो उनका एक एग्रीमेंट होता है, और जब वो खत्म हो जाता है एग्रीमेंट, उसके बाद वो फिर दोबारा अपना कोई और क्लाइंट के साथ काम कर लेते हैं, और एक वक्त में कई कई क्लाइंट जो हैं उनके लिए वो केसेस लड़ रहे होते हैं। तो ये एक बहुत ही उम्दा मिसाल है फ्रीलांसर की। इसी तरह से डॉक्टर भी फ्रीलांसर होते हैं। इसी तरह से वो तो एक समझ लें डॉक्टर, और जो लॉयर है उसने अपना एक पॉइंट बनाया होता है, अपना एक जो है वो ऑफिस बना रखा है, वहां पे आपके पास वो लोग जो क्लाइंट हैं वो आते हैं, और अपना जो है आपकी फ्रीलांसिंग की जो आपकी जो सर्विसेज हैं उनको वो हायर करते हैं, वो लेते हैं, बाय करते हैं, और दैट्स इट। कुछ फ्रीलांसर जो हैं वो खुद डोर टू डोर जाके अपनी सर्विसेज ऑफर करते हैं। मिसाल के तौर पर पुराने जमाने में अगर आप को याद हो तो होता ये था कि जो ये चार पहिया जो मुरम्मत कर रहे होते थे, या फिर ये इस तरह के कुछ मैकेनिक हजरात गलियों पे निकलते थे और आवाज लगा के पूछते थे, या वो जो भी उनका तरीकाकार था, तो जिसको भी कोई काम करवाना होता तो वो उसको वक्ती तौर पे उसको कहते थे कि जी ये हमारी ये चीज रिपेयर कर दें, हमारा ये काम करते हैं और इतने पैसे हैं और ये वो सारा कुछ। तो वो भी एक फ्रीलांसर की एक किस्म है। ठीक है, तो फ्रीलांसर की जो सादा सी एग्जांपल है वो ये है कि हर वो शख्स फ्रीलांसर होता है जो किसी का परमानेंट एम्प्लॉय नहीं है, और वो कुछ ना कुछ अपनी स्किल सेल कर रहा होता है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम ऑनलाइन फ्रीलांसिंग की तरफ। ऑनलाइन फ्रीलांसिंग क्या है, और फ्रीलांसिंग जो जिसका आज हम जिसको हम मतलब आज जिसको हम जिसके लिए आज हम बात कर रहे हैं, कि जब हम फ्रीलांसिंग की बात करते हैं तो हम सिर्फ ऑनलाइन हमारे जहन में आता है, तो वो ये है कि अब आप देखें कि दुनिया का जो मेजर जो बिजनेस है, मेजर बिजनेस जो दुनिया का है, मेजर मार्केट जो है वो इंटरनेट बन चुका है। कैसे? अभी आपके सामने एग्जाम्पल गुजरी है कि पूरी दुनिया कुछ महीनों के लिए स्टक हो गई थी, बंद हो गई थी। ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था? लोग घरों में जो है वो कैद हो गए थे, और आ, उनके लिए बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। तो उस वक्त दुनिया के जितने बड़े बड़े जो बिजनेसेस, जो फिजिकल बिजनेसेस थे, वो भी ऑनलाइन बिजनेस की तरफ आए हैं। और ये जो प्रोसेस है, फिजिकल जो मतलब होटल्स हैं जो मौजूद हैं, और फिजिकल जो
कपड़े की दुकानें हैं, अब सादा जुबान में मैं आपको बताऊं, और जो फिजिकल जो ग्रोसरी शॉप्स हैं, जो फिजिकल मेडिकल स्टोर्स हैं, और इवन डॉक्टर्स जो अपने पहले ऑफिस में बैठ के अपने क्लिनिक में बैठ के आपको अटेंड किया करते थे, अब वो भी मेजोरिटी जो डॉक्टर्स की है वो भी ऑनलाइन आपको कंसल्टेशन दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे नहीं शायद इतना ट्रेंड, लेकिन बाहर के मुल्कों में सारे जो डॉक्टर्स थे उन्होंने अपना अपना अपनी अपनी वेबसाइट, क्लिनिक की जगह उन्होंने अपनी वेबसाइट लॉन्च कर दी, और वहां पे जिस तरह मैं आपको यहाँ पे रिमोटली पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ये हमारी ही क्लास की मिसाल लें कि मैं पहले ई रोजगार में पढ़ा रहा था, तो हमें सेंटर में जाके आप लोगों को पढ़ाना पड़ता था। ठीक है, सेंटर में आपके पास जो है आप भी सेंटर में आते थे, और हम भी सेंटर में जाके आपको ये जो है स्किल प्रोवाइड कर रहे थे। लेकिन अभी इसकी उम्दा सबसे मिसाल ये है कि हम आपको ऑनलाइन आपको जो है वो ये चीज पढ़ा रहे हैं। इसी तरह से डॉक्टर्स ने भी ऑनलाइन मरीजों को चेक करना शुरू कर दिया, और इसी तरह से जनाब जो स्कूल जो थे वो भी ऑनलाइन हो गए। ठीक है, तो हर हर शख्स जो है, हर बिजनेस जो है, अब इसकी मैं आपको सादा जुबान में आपको समझाऊं तो हर बिजनेस, ठीक है, ग्रोसरी स्टोर से लेके इलेक्ट्रॉनिक्स जो स्टोर्स हैं, जो आपके जितने भी स्टोर्स हैं, वो सारे अब क्या कहते हैं, अब कहते हैं जी ऑनलाइन भी हमारी एग्जिस्टेंस होनी चाहिए, ताकि कल को अगर इस तरह का कोई और इशू आता है, दुनिया दोबारा क्लोज होती है, तो हमारी दुकानें बंद ना हो, ठीक है, हमारे होटल्स बंद ना हो, लोगों को घरों में जो है वो खाना हम प्रोवाइड कर दें। अगर हमारा होटल है और अगर हम एलईडी एलसीडीज बेच रहे हैं, या हम कंप्यूटर सेल कर रहे हैं, या फिर हम फ्रिजें सेल कर रहे हैं, या फिर हम रेफ्रिजरेटर सेल कर रहे हैं, अगर हम आयरन ये जो इस्त्रियां हैं ये सेल कर रहे हैं, या हम कपड़े सेल कर रहे हैं, या हम कुछ भी सेल कर रहे हैं, तो हम अगर दुकान हमारी बंद होती है, तो हम हमारी जो है ऑनलाइन शॉप मौजूद होनी चाहिए, ताकि लोगों को घरों में ही हम अपनी जो है वो प्रोडक्ट सेल कर सकें। ठीक है, तो जब इस तरह का जब सिनेरियो पूरी दुनिया की मार्केट में आएगा, तो क्या होगा, कौन कौन से काम निकलेंगे। ठीक है, पहले जब फिजिकल शॉप्स हैं तो उस वहां पे दुकान बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन करने के लिए लेबर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, वहां पे पेंट करने के लिए, वहां पे शेल्फ्स बनाने के लिए, वहां पे बंदे खड़े करने के लिए, डील करने के लिए, ठीक है, हर तरह की जॉब्स हैं वहां पे। तो इसी तरह से जब आप ऑनलाइन बिजनेस की तरफ स्विच कर रही है पूरी दुनिया, तो वहां पे किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है, वहां पे वेब डेवलपर्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, वहां पे वेब डिजाइनर्स की जरूरत पड़ेगी, वहां पे कंटेंट राइटर्स की जरूरत पड़ेगी, आर्टिकल लिखने वालों की जरूरत पड़ेगी, डिजिटल मार्केटर्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, एंड्रॉयड डेवलपर्स की जरूरत पड़ेगी, डॉक्टर्स की जरूरत पड़ेगी, लॉयर्स की जरूरत पड़ेगी, हर तरह के फील्ड के लोगों की जरूरत पड़ेगी, सिविल इंजीनियर्स की जरूरत पड़ेगी। मुझे घर बनवाना है, ओके, अब घर बनवाना है तो मैं क्या कहूंगा, मैं डायमेंशन जो है वो ऑनलाइन ही सिविल इंजीनियर को भेजूंगा, और उसको कहूंगा जी मुझे यहाँ पे इस नक्शे के मुताबिक, उसको उसके साथ में स्काइप मीटिंग मेरी अटेंड होगी, स्काइप मीटिंग पे मैं उसको लूंगा, उसको मैं अपनी डायमेंशंस बता दूंगा, वो मुझे ऑनलाइन ही अपना नक्शा बना के मेरे से वो बात करेगा, या जो चीज मैं उसके ऑफिस जाके कर रहा था वो ऑनलाइन मैं उसके साथ कर लूंगा। मतलब कि हर तरह के स्किल्ड पर्सन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ना सिर्फ स्किल्ड और नॉन स्किल्ड लोगों की भी ऑनलाइन जरूरत पड़ती है, उसकी मैं आपको बहुत सी एग्जांपल्स दूंगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जब सारी दुनिया का जो बिजनेस है वो स्विच कर रहा है, कर चुका है और कर भी रहा है, ठीक है, और जो बिजनेस ऑनलाइन आ चुका है उसको भी फ्रीलांसर्स की जरूरत पड़ती है। देखें, अगर एक स्टोर बना हुआ है, मिसाल के तौर पर मैंने एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर बना रखा है और मैं सारा कुछ स्विच कर चुका हूं, उसके बावजूद नए नए आर्टिकल तो आएंगे। अब जो सोनी है, या जो ओरिएंट है, या फिर हायर है, इन लोगों ने, इन कंपनीज ने नया मॉडल तो एलईडी का लॉन्च करना ही करना है, फ्रिज का नया मॉडल तो लेके आना ही आना है। तो उस नए मॉडल की प्रोडक्ट जो है उसकी डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए, उसकी एडवर्टाइजमेंट के लिए, उस नए मॉडल को लॉन्च करने के लिए, उसको अपनी वेब के अंदर या अपने वेब स्टोर के अंदर जगह देने के लिए क्या होगा, मुझे फ्रीलांसर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हर शख्स को नहीं पता वर्ड प्रेस किस तरह से वर्ड प्रेस पे वेबसाइट बनती है, हर शख्स को नहीं पता कि एक पिक्चर खींचने के बाद, एक प्रोडक्ट की तस्वीर खींचने के बाद उसका बैकग्राउंड किस तरह से रिमूव किया जाता है। अब ग्राफिक डिजाइनर्स की मैं बात कर लूं, ठीक है, हर शख्स को प्रोडक्ट का के बारे में लिखना नहीं आता, कंटेंट नहीं लिखना आता। आप जब स्टोर्स पे जाते हैं, ऑनलाइन स्टोर्स पे जाते हैं, द्राज पे जाते हैं, तो जब प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई आ रही होती है। वो डिस्क्रिप्शन हर किसी को नहीं आती, हर किसी की इंग्लिश अच्छी नहीं होती, ठीक है, हर किसी को
वॉइस ओवर नहीं करनी आती, हर बंदे की आवाज अच्छी नहीं होती, हर बंदे की ग्राफिक डिजाइनिंग, हर बंदे के पास स्किल नहीं है, हर बंदे को वर्डप्रेस का नहीं आइडिया, हर बंदे को एसईओ का आइडिया नहीं है, किस तरह से प्रोडक्ट लगाने के बाद उस प्रोडक्ट के पेज को, वेब पेज को किस तरह से रैंक करना है। ठीक है, तो ये अगर स्विच कर भी जाती है पूरी दुनिया ऑनलाइन मार्केट की तरफ, तब भी आपकी आपकी जरूरत, जो आप फ्रीलांसर्स हैं, जो आप यहाँ पे स्किल्स यहाँ से अर्न करेंगे, इन 3 महीनों के अंदर आपको काफी सारी स्किल्स जो हैं वो मैं प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, इवन एक, जैसे मैं ब्लॉगिंग करता हूं तो ब्लॉगिंग के अंदर ही बहुत सी स्किल्स हैं, कंटेंट राइटिंग से लेके वेबसाइट की स्पीड ऑप्टिमाइजेशन से लेके वर्डप्रेस के प्लगइन्स, ये थोड़ी टेक्निकल चीजें मैं बता रहा हूं, लेकिन ये इंतहाई आसान है। आसान इस तरह से हैं कि ये मैं कर रहा हूं, एक सबसे बड़ी मिसाल मैं कर रहा हूं, और मैं सिंपल आर्ट्स का स्टूडेंट हूं, मैंने कोई आईटी की डिग्री नहीं ली, कोई कोडिंग नहीं जानता मैं, कोई वेब डेवलपमेंट नहीं मैं जानता, उसके बावजूद मैं बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग जो हैं वो रन कर रहा हूं। मैं आपको दिखाऊंगा ब्लॉग किस तरह से बनाया जाता है, किस तरह से वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया जाता है, किस तरह से वर्डप्रेस के अंदर प्लगइन्स इंस्टॉल करके आप उसकी स्पीड को बेहतर करते हैं, किस तरह से उसके अंदर वेब पेज को ऑप्टिमाइज, मतलब ये सारी चीजें मैं कर रहा हूं। तो अगर मैं कर रहा हूं तो आप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए कोई टेक्निकल आपके पास जो है वो नॉलेज जो है कि वेबसाइट बनानी है या ब्लॉग बनाना है तो हम कैसे वर्डप्रेस को करेंगे, ये इंतहाई इजी प्लग एंड प्ले किस्म की चीजें हैं। तो जब आप इसको इसको सीखना शुरू करेंगे तो इसके अंदर बहुत सी छोटी छोटी स्किल्स और इन्वॉल्व हो जाती हैं। अब आप छोटी छोटी स्किल्स जो हैं वो अलग अलग से भी सेल आउट कर सकते हैं, और खुद अपनी भी ब्लॉग, अपना ब्लॉग भी रन कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ आपको और भी काफी सारी, यूट्यूबिंग के अंदर भी काफी सारी स्किल्स हैं, एसईओ पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, ऑन पेज ऑफ पेज पढ़ाऊंगा मैं, रैंकिंग फैक्टर्स पढ़ाऊंगा गूगल के अंदर, आप उनके ऊपर आप अपनी सर्विसेज जो है वो दे सकेंगे। इसके अलावा आपके पास ऑलरेडी बहुत सी स्किल्स होंगी जो आप सेल आउट कर सकते हैं, आपके पास ऑलरेडी बहुत सी स्किल्स होंगी जो आप सेल आउट कर सकेंगे। ठीक है, तो अब जो बात मैं कर रहा था वो ब्रेक हो गई दरमियान में, कि दुनिया जो है वो स्विच कर रही है ऑफलाइन से ऑनलाइन मार्केट की तरफ, ठीक है, इंटरनेट की तरफ, और यहाँ पे जॉब्स बहुत ज्यादा निकलती हैं। अब यहाँ पे जरूरत पेश आती है किसी ऐसे मीडियम की, मिस, अब मैं इसकी ना आपको थोड़ी सी ना वो बताता हूँ कि फ्रीलांसर पहले क्या करते थे, पहले दुकान बना के बैठ जाते थे, लॉयर, डॉक्टर्स। ठीक है, तो बड़ा सा वो साइन बोर्ड लगा लिया, और उस इलाके के लोगों को पता चल गया जी इर्द गिर्द के कि जी ये डॉक्टर है। उसके बाद उस डॉक्टर ने अपनी सर्विसेज देना शुरू कर दी। अब एक दो मरीज गए, वो ठीक हो गए, कुछ मरीज गए वो ठीक ना हुए। अब एक अगर अच्छा डॉक्टर था तो उसकी शोहरत फैलती जाती है, और अगर बुरा डॉक्टर है तो उसकी भी रिप्यूट जो है वो ट्रेवल करती है। ठीक है, रिप्यूट ट्रेवल करती है, तो उससे क्या होता है कि उसकी मार्केट बढ़ती है या कम होती है। तो ये उसका हल्का जो मार्केट का जो हल्का है, जो उसके क्लाइंट का हल्का है, ठीक है, वो एक महदूद हल्का सर्कल था, मतलब उस इलाके तक महदूद रहता था। ठीक है, बात को इस तरह से समझने की कोशिश करनी है। लॉयर था, उसने जनाब वकालत के लिए अपना जो है वो चैम्बर के अंदर अपना एक पूरी डेस्क ले ली और वहां पे बैठ गया। लोग गए और एक का मुकदमा उसने जो है वो जितवा दिया, तो उसने जाके अपने किसी और अजीज को बताया कि जी वो जो है वो दीवानी मुकदमात बहुत अच्छे लड़ता है, या वो जनाब फौजदारी मुकदमात का बहुत अच्छा वकील है, तो उसके पास चले जाओ, तो वो जमीन मेरा मसला था तो उसने हल करवा दिया, आप भी अपना केस, ऐसे ऐसे जो है वो उसकी जो है वो ब्रांडिंग हो रही थी, ऐसे जो है वो उसकी जो है वो मार्केट बढ़ती थी। वो लिमिटेड थी, लोग जाते थे और उसके पास काम करवाते थे, लेकिन लिमिटेड थी। जो उसको साइन बोर्ड को देखेगा वही जाएगा ना उसके पास, और वो कौन लोग होंगे, वो उसके अहले इलाका होंगे। ठीक है, तो उसकी मार्केट बहुत कम थी। लेकिन जब ऑनलाइन मार्केट की हम बात करते हैं, जब हम वेबसाइट के ऊपर, जब हम ऑनलाइन फ्रीलांसिंग की बात करते हैं, तो यहां पे हमारे पास पूरी दुनिया है। पूरी दुनिया ऐसे है कि हमारे जो क्लाइंट होंगे वो यूएसए के होंगे, हमारे क्लाइंट जो हैं वो यूके के होंगे, ऑस्ट्रेलिया के होंगे, फ्रांस के होंगे, इटली के होंगे, इंडिया के होंगे, रशिया के होंगे। ठीक है, पूरी दुनिया के क्लाइंट हमारे पास आएंगे। तो इसमें एज हमें क्या मिलेगा? अब हमें एज क्या मिलेगा? हमने आपने सीवी का काम करना है, सीवी आपने डिजाइन करके देनी है। किसी पाकिस्तानी, आप अपने क्लास फेलो को, या अपनी क्लास में आप यूनिवर्सिटी फेलो को, या अपने मोहल्ले में या अपने शहर में सीवी बनाने के आपको कितने पैसे मिलेंगे? वो हद मार के आपको 100 रुपया दे देगा, ऐसे ही है।
बिल्कुल ऐसे ही है, 100 दे देगा या 200 दे देगा, ठीक है। एक पेपर, एक आपको आपने लेटर कंपोज करके देना है, तो आप वर्ड काउंट के साथ भी चलो, आप टाइप डाटा एंट्री करके दे रहे हो, तो कितने पैसे आपको यहां से मिल जाएंगे, ठीक है। आपको बहुत थोड़े पैसे मिलते हैं, 100 रुपए मिलेगा, 200 रुपए मिलेगा, या एक पेज के हिसाब से आप उसको चार्ज करोगे जी, 50 रुपए एक पेज टाइप के मैं दे लेता हूँ, ठीक है। लेकिन जब आप इंटरनेशनल मार्केट के अंदर आते हैं, यही काम अगर आप जाके यूएसए में दुकान खोल लें और वहां पे यूएसए के अंदर बैठ के आप एक जो है सीवी बना के दे रहे हैं, तो वहां पे आप डॉलर्स में चार्ज करते हो। अगर आप वहां पे $5 भी अपना रेट रख देते हो सीवी बनाने का, तो भाई वो $5 उसको, उसके लिए, गोरे के लिए वो $5 के बराबर है, $5, ठीक है। वो ऐसे वो $5 के उसके बराबर है। और वो गोरा खुद जो है, अगर वो बैकग्राउंड रिमूव करवा रहा है, आपको एलईडी की तस्वीर भेज रहा है और कह रहा है जी मुझे इसका बैकग्राउंड रिमूव कर दो $5 में, तो वो खुद जो है वो बहुत बड़ा कोई और बिजनेस, मतलब वो पूरी वेबसाइट, वो पूरा एक स्टोर चला रहा है और पूरे स्टोर को मैनेज कर रहा है, तो वो आपसे बैकग्राउंड रिमूवल के आपको $5 दे ही जा रहा है, ठीक है। आपके पास क्या, आपके पास टूल है, आप उसको रिमूव। अब मैं बताऊं कि वो इस तरह से क्यों आउटसोर्स करते हैं चीजों को, वो खुद भी तो कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन वर्ल्ड के अंदर और जो बाहर के जो लोग हैं, वो इन छोटे छोटे कामों पे अपना वक्त जाया नहीं करते। अब आप मेरी मिसाल ले लें और अपनी मिसाल ले लें, और आप अपने दोस्तों में जो आपके जो क्लासमेट्स हैं उनकी और अपने अपने आप को और उनको कंपेयर करें जो ऑलरेडी फ्रीलांसर्स हैं। हो सकता है इनमें से एक शख्स जो है इन फ्रीलांसर्स में, जैसे अभी कंटेंट राइटर भी थे यहाँ पे, कमेंट में बता रहे थे, हो सकता है एक कंटेंट राइटर जो है वो एक वर्ड के जो है वो $2 चार्ज कर रहा हो, एक 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 यहाँ पे आपके पास जो है एक वर्ड के $6 चार्ज कर रहा हो कोई एक राइटर, क्वालिटी पे डिपेंड करता है ना। तो हर बंदे का जो शख्स, हर शख्स का, हर स्किलफुल पर्सन का जो टाइम है उसकी एक कीमत है। तो जो लोग आपको हायर करते हैं बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए, उनका टाइम जो है वो इतना ज्यादा कीमती है कि वो अपना पर आवर जो है वो $200-200, $300-300 भी चार्ज कर रहे होते हैं पर आवर, ठीक है। तो वो अपने इतने कीमती टाइम को वो $100 कमाने में खर्च करेंगे, या आपके अपने उस बैकग्राउंड रिमूवल के लिए जो है वो टाइम वेस्ट करेंगे। वो आपको $5 दे के कहेंगे जी काम हो रहा है, बल्क में आपको दे देंगे जी 100 तस्वीरें, इनको बैकग्राउंड रिमूव कर दो मुझे, ठीक है। तो इस तरह से काम वो चलाते हैं। तो आपको क्या मिलता है, आपको कन्वर्जन मिल जाती है और आपको काम मिल जाता है, और काम भी इंतहाई आसान आसान टास्क होते हैं, मुश्किल टास्क भी होते हैं, लेकिन आसान आसान, जिनको कुछ भी नहीं आता वो बैकग्राउंड रिमूवल कर सकते हैं, वो सीवी बना के दे सकते हैं, वो जनाब डाटा एंट्री की जॉब वहां पे कर सकते हैं ऑनलाइन। आपको वो हाथ से लिखे हुए पेपर वो प्रोवाइड कर देंगे, आपने उनको टाइप करके दे देना, ठीक है। या फिर वो प्रिंटेड पेज आपको दे देंगे, उसके लिए भी आपके पास, को मैं कुछ टूल्स बताऊंगा जो फौरी तौर पे उसको स्कैन करके पेपर को, या आपके पास तो खैर स्कैन ही आएगा, स्कैन करने के बाद उसको आप ओसीआर रीडर के थ्रू रीड करवा के आप उसको पूरे का पूरा टाइप किया हुआ पकड़ा सकते हैं, थोड़ी सी उसको प्रूफ रीडिंग करने के बाद। तो इस तरह की जॉब्स आपको मिलती हैं। अच्छा, अब यहां पे जरूरत पेश आई किसी ऐसे मीडियम की, जब देखा गया कि पूरी दुनिया के लोग जो हैं वो एक दूसरे के साथ बिजनेस करना चाहते हैं, तो कुछ साइट्स मार्ज वजूद में आई, कुछ साइट्स आई जो कि दरमियान में प्लेटफॉर्म का काम करती थी। जैसे अब इसकी मिसाल मैं दूं कि अगर वकील हायर करने हैं, तो कचहरी जो है, कचहरियां जिनको हम बोलते हैं, वहां पे सारे वकील बैठे होते हैं, वो कचहरी मार्ज वजूद में आ गई कि यहाँ पे वकील मिलेंगे आपको, यहीं पे आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी तरह से एक ऐसी वेबसाइट मार्ज वजूद में आती है जहां पे तमाम दुनिया के फ्रीलांसर्स भी बैठे हों और तमाम दुनिया के क्लाइंट भी वहां पे जाएं, और फ्रॉड ना हो। अब देखें ना, अगर आप डायरेक्ट क्लाइंट हायर आप कर लेते हैं, फेसबुक पे आप कर लेते हैं, फेसबुक से आप, फेसबुक पे भी खैर ग्रुप बने हुए हैं, वहां पे भी जाके आपको काम मिल जाता है। अगर आप कंटेंट राइटर हैं, ग्राफिक डिजाइनर हैं, आप वेब डेवलपर हैं, वहां से आपको क्लाइंट भी मिल जाएंगे। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि आप अगर किसी एक शख्स का काम पकड़ लेते हैं, ठीक है, कैन मेंशन द नेम ऑफ द रीडर, मैंने किसी रीडर का नाम तो नहीं लिया। अच्छा, खैर, तो होता ये होगा यूं, ओसीआर रीडर, जी जी, ओसीआर रीडर, ये आप इसमें पेपर अपना डालते हैं, प्रिंटेड और स्कैंड,
ये आपको उसके ऑब्जेक्ट्स जो हैं, ये ओ से ऑब्जेक्ट है, इसको रीड करके ना पूरे का पूरा टेक्स्ट आपके सामने जो है वो टाइप हालत में आपको मिल जाता है। ठीक है। हाँ जी, इमेज से टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए ओसीआर रीडर होते हैं। बिल्कुल। ठीक है। हाँ जी, वकार साहब कह रहे हैं मैं यूज करता हूँ इसको। अच्छा, तो हुआ ये, होता ये है कि आप अगर फेसबुक के ऊपर से आप एक शख्स आपको हायर कर लेता है जी। चलें जी, वकार को कहते हैं जी, वकार फेसबुक पे गए, ग्रुप के अंदर गए, और यहाँ लुबना वहां पे गई, या मजीद वहां पे गया, ठीक है, मजीद खान वहां पे गया, और इसने जनाब फेसबुक पे एक पोस्ट पढ़ी कि मुझे राइटर्स की जरूरत है। इसने वहां पे इनबॉक्स उस कमेंट के अंदर लिख दिया कि जी मैं एज अ राइटर अवेलेबल हूँ। आप उस शख्स के साथ जो है वो इनबॉक्स में चले जाते हैं, और आपको वो हायर कर लेता है। आपका सैंपल देखने के बाद आपको कहता है जी मुझे अब आप इतने हजार वर्ड, 1,000 वर्ड का या 2,000 वर्ड का आर्टिकल जो है वो बेस्ट मोबाइल्स के ऊपर या बेस्ट रिस्ट वॉचेस के ऊपर लिख के दे दें। आप उसको लिख के भेज देते हैं, और उसके बाद वो कहता है जी ये मुझे कंटेंट पसंद नहीं है। जैसा कि यूजुअली होता है, कंटेंट अच्छा होता है, वो आपको पे ना करने के लिए आपके साथ स्कैम कर लेता है। अब ये मुझे बताएं कि आप अपने उस $10 के लिए या 1,000 रुपए के लिए अब उस जो कराची में बैठा हुआ है या जो लाहौर में बैठा हुआ है बंदा, उसके पास आप उसका गिरेबान पकड़ने के लिए जा सकते हैं या नहीं जा सकते? नहीं जाएंगे। ठीक है। तो इस तरह के स्कैम होना शुरू हुए। तो इसको काउंटर करने के लिए, इस चीज को ना रोकने के लिए फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स को मतलब कि उनकी जरूरत पेश आई। जरूरत इजाद की मां है, तो वो इजाद हो गए। ठीक है। तो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म क्या करते हैं, वहां पे फ्रीलांसर्स भी मौजूद होते हैं और वहां पे क्लाइंट्स भी मौजूद होते हैं। वो जो दरमियान का जो प्लेटफॉर्म है वो इंश्योर करता है कि जो शख्स काम करवा रहा है वो भी ईमानदारी से काम करवाए, और जो शख्स उसका काम करके दे रहा है उसके भी पैसे जो हैं वो उसको मिल जाएं। इंश्योर करता है इन चीजों को। ठीक है। और ये भी इंश्योर करता है कि जो काम शख्स करवा रहा है, जो काम करके दे रहा है, वो भी सही तरीके से काम करके दे। ये मतलब ये टू वे ट्रैफिक चलती है। ठीक है। टू वे ट्रैफिक अगर ठीक होगी तो वो ओके होगा, वरना दूसरी सूरत में या तो जो क्लाइंट है उसको बैन कर दिया जाएगा उस प्लेटफॉर्म के ऊपर, या फिर जो फ्रीलांसर है उसको बैन कर दिया जाएगा। ठीक है। तो ये कितना जबरदस्त जो है वो एक तरह से एक सेटअप बन गया कि आप उस प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके साइन अप होते हैं एज अ फ्रीलांसर, और वहां पे आप अपनी सर्विसेज ऑफर कर देते हैं कि जी मैं राइटर हूं, या फिर मैं ग्राफिक डिजाइनर हूं, या मैं ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं, या मैं ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं। आपको एक शख्स हायर कर लेता है। जब आपको एक शख्स हायर कर लेता है तो आपकी तमाम जो कन्वर्सेशन है वो उस प्लेटफॉर्म के पास महफूज है। ठीक है। ताकि कल को अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो फिर उस आप दोनों का मुकदमा जो है वो देखा जा सके, आप दोनों का केस जो है वो हल किया जा सके कि देखें कौन इनमें से कौन जो है वो गिल्टी है। वरना अदरवाइज उन्होंने सेटअप ही इतना अच्छा बना दिया कि वहां पे दो नंबरी होती नहीं है। मतलब दोनों एंड सेफ होते हैं। अगर वो पे कर रहा है, जो पे करने वाला है उसके पैसे भी होल्ड कर लिए जाते हैं जो दरमियान में जो प्लेटफॉर्म है उसकी तरफ से। और जो काम आप दे रहे हैं, अगर वो जब तक आप काम सही नहीं देंगे तो आपको वो पैसे रिलीज नहीं किए जाएंगे। ठीक है। और अगर इस तरह का कोई और इशू आ गया, पैसे भी चले गए और काम भी सही, तो उसको भी फिर किया जा सकेगा, सेटल किया जा सकेगा। क्योंकि फ्रीलांसर ने भी भागना नहीं है, उसको भी मजीद काम चाहिए, और जो क्लाइंट है उसको भी मजीद काम करवाना है। समझ आ रही है? हाँ जी, इस्माइल कह रहे हैं जी फाइवर पे सेलर के साथ अच्छा नहीं होता। उसकी वजह है ना इस्माइल, और बाकी लोग भी समझें कि हमेशा आप जब आप देखें, जब आप होटल पे जाते हैं, किसी खाने वाली जगह पे जाते हैं, तो आपका वेटर के साथ कोई रौला हो जाता है वहीं पे बैठे बैठे। मुझे ये बताएं कि जो होटल का ऑनर है वो आपकी फेवर में बोलेगा या अपने वेटर की फेवर में बोलेगा? चलो बताओ। क्लाइंट इज ऑलवेज राइट। जो पैसे भर रहा होता है ना वो हमेशा राइट पे रहता है। ठीक है। क्यों? जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं उनका भी तो काम जो है वो उन्हीं क्लाइंट्स की वजह से ही चल रहा होता है ना। तो ये थोड़ा सा एज मिलता है। ठीक है। तो उससे बचने के लिए फ्रीलांसर्स को बहुत ज्यादा थोड़ा सा वो होना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है, आपको काम अच्छा करके देना पड़ता है। तो ये इस चीज को आप हमें समझना चाहिए ना। अगर क्लाइंट के साथ वो उसकी फेवर में बोल रहा है तो उसकी मजबूरी है, और वो बोलेगा भी सही। ठीक है। तो इसमें इसका मतलब ये नहीं है कि जो फ्रीलांसर है उसके साथ बिल्कुल ही ज्यादती होती है।
ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये जो कॉन्सेप्ट है ये गलत है। फ्रीलांसर हैं वहां पे और कमा रहे हैं और मिलियंस ऑफ डॉलर्स वहां पे अर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि जी सिर्फ फ्रीलांसर्स के साथ बुरा किया जाता है, ये गलत है। हाँ, थोड़ी फेवर दी जाती है क्योंकि क्लाइंट है, क्लाइंट ने अपना काम करवाना है तो उसको फेवर हर प्लेटफॉर्म देगा। फाइवर भी देगा, अपवर्क भी देगा, freelancer.com भी देगा, ठीक है। और तमाम जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं वो उनको फेवर जरूर देंगे, ठीक है। तो मुझे ये बताएं कि जो मैंने अब तक जो मैंने बातें की हैं, ये को थोड़ी थोड़ी जिनको जो इस फील्ड में नए हैं उनको को थोड़ी समझ आई है या कोई कंफ्यूजन हो रही है आप लोगों को? अगर किसी को कंफ्यूजन हो रही है तो वो पूछ सकता है, यहाँ पे बता सकता है कि जी बिल्कुल समझ नहीं आया। हर चीज क्लियर है, हर चीज क्लियर है, समझ आ गई है, ठीक है, गुड, 100% क्लियर क्लियर क्लियर। अच्छा, जो ऑलरेडी जो जानते हैं ना वो ना कमेंट करें, जो जिनको क्लियर हुआ है अब वो बात करें, और जिनको यहाँ क्लियर नहीं हुआ वो बात करें, ताकि यहाँ पे ना वो कमेंट्स का रश ना लगे ना, और जिसकी बात अगर किसी को समझ नहीं आई तो उसका कमेंट आ सके और मैं उसको एंटरटेन कर सकूं, उसको मैं आंसर कर सकूं। जब अगर किसी को कोई मतलब एम्बिग्विटी है, कोई समझ नहीं आई। जी, ठीक है। क्लास टाइमिंग का अगर नहीं जी, नहीं नहीं कुछ नहीं हो सकता। आई एम न्यू एंड अंडरस्टूड। क्लास टाइमिंग का कुछ नहीं हो सकता ना भाई। अब क्लियर है सर, मैंने सिर्फ फ्रीलांसर का सुना था कि अर्न करते हैं, बट आई डिडंट नो। जी सारे प्लेटफॉर्म आपको बताए जाएंगे यहाँ पे। मैं अपने जो प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं उनको मैं लेके आऊंगा इस क्लास के अंदर, जो अर्न कर रहे हैं, और जो मिसाल के तौर पर जब फाइवर पढ़ेंगे तो फाइवर के एक्सपर्ट्स को यहाँ पे बुलाया जाएगा। वो आप लोगों की प्रोफाइल सेट करने में आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। देखिए हमारी फैमिली बहुत बड़ी है, आप इस फैमिली में आज एंटर हो रहे हैं, ठीक है। आई हैव अकाउंट ऑन डिफरेंट फ्रीलांसर साइट्स, बट क्या है, but क्या, but don't not get any order yet, so we need to delete previous accounts or could be use same। हाँ जी, ये चीजें अभी आप अच्छा, मैं एक और आपको बात बता दूं, ये बहुत ही अच्छा सवाल इन्होंने किया है। जो लोग ऑलरेडी अकाउंट होल्डर हैं वो अपने अकाउंट्स को नहीं छेड़ेंगे, और जिन लोगों ने अभी तक अकाउंट्स नहीं बनाए किसी प्लेटफॉर्म पे भी, वो बिल्कुल नहीं बनाएंगे। समझ आ गई? ये बात लाउड एंड क्लियर आपको समझ आ जानी चाहिए कि आपने किसी भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे, जब तक मैं आपको नहीं कहूंगा, आपने अपना अकाउंट नहीं बनाना। और अगर किसी का ऑलरेडी मौजूद है तो उसको आपने छेड़ना नहीं है। उसको लॉगिन, आप अगर लॉगिन है तो रहें, और अगर लॉगिन नहीं है और पुराना अकाउंट है कोई 2 साल पुराना और आपने लॉगिन नहीं किया तो उसको भूल जाएं, ठीक है। जिनका अकाउंट ऑपरेशनल है और उनकी गिग रैंक है, ठीक है, जिनकी गिग रैंक है और जिसपे आपको ऑर्डर्स आ रहे हैं, उसको आपने छेड़ना नहीं है। हो सकता है कि मैं कुछ चीजें आपको बताऊं जब मैं आपको फ्री फाइवर पढ़ाऊंगा, हो सकता है कुछ मैं ऐसी चीजें आपको बताऊं कि जो आप कहें कि हाँ यार ये तो मैंने अप्लाई नहीं किया था। आप अपनी रैंक गिग को, जहां पे आपको ऑर्डर मिल रहे हैं थोड़े थोड़े, उसको छेड़ने जाएं, उसको सेट करें। इमेज ठीक नहीं है जी, सर ने जो बताया तरीका, इसके मुताबिक अपना मैं इमेज एडिट कर लेता हूं, तो वहां पे आप गलती करेंगे। आपने अपनी रैंक गिग, अगर वो गलत भी है, मेरी बात समझ आ रही है, अगर आपका कोई अकाउंट रैंक है और वो परफॉर्म कर रहा है अच्छा, अच्छा या माड़ा जैसा भी परफॉर्म कर रहा है, उसको आपने नहीं छेड़ना। समझ आ गई है? 4-5 महीने पहले आपने उसको बनाया है ना, उसको हम सेट कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। अकाउंट नहीं क्रिएट करना ना, हाउ टू क्रिएट ये सारा मैं बताऊंगा। हाउ टू क्रिएट जब आएगा तो तब आपने क्रिएट, तब भी मैं सिर्फ बताऊंगा, और बताऊंगा इसका तरीकाकार मैं बताऊं, वजह क्या है कि मैं जो चीजें आपको बताऊंगा ना, आपने साथ ही साथ उसको अभी फिलहाल अप्लाई नहीं करना। अब मैं आपको बताऊंगा, जब हम रफ पेपर के ऊपर पूरा अपना प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन लिख लेंगे, अपना इमेज सेट कर लेंगे, रफ अमल जिस तरह हम करते हैं ना, उस तरह से हम वर्ड के ऊपर या किसी और इस तरह के डॉक्यूमेंट के ऊपर हम अपना ना सारा गिग का मटेरियल इकट्ठा करेंगे, टैग्स कलेक्ट करेंगे, टाइटल लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन गिग की लिखेंगे, फिर उसको हम यहाँ पे क्लास में रिफाइन करेंगे, रिफाइन रिफाइन रिफाइन। उसको हम टाइम लगाएंगे कुछ और देखेंगे कि उसमें क्या क्या गलतियां हैं, ठीक है। वो जब बिल्कुल हमारे पास हमारी जो मटेरियल है गिग का वो बिल्कुल ओके हो जाएगा, तब हम उसको लॉन्च कर देंगे, ताकि
हमारा जो काम है वो बिल्कुल बहुत ही परफेक्ट स्टाइल में फाइवर या किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर जाए, रिफाइन हालत में जाए, बजाय इसके कि हम वहां पे पब्लिश करने के बाद अपना इमेज जो है वो खराब करें और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उसको सेट करें। उससे बेहतर है कि हम पहले उसको रफ सेट कर लें, कंटेंट अच्छा लिख लें, फिर उसको हम ये अभी अगर किसी को समझ नहीं आ रही बात तो आप इसको समझने की कोशिश ना करें, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना आपने। आपको जो समझने वाली बात यह है वो ये है कि अगर आप में से किसी शख्स का अकाउंट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जो कुछ ऑलरेडी फ्रीलांसर्स हैं, तो उनके लिए ये इंस्ट्रक्शन है कि जो मैं चीजें बताऊं उनको आपने अपनी पुरानी गिग्स के ऊपर अप्लाई नहीं करना, उन गिग्स को आपने वैसे ही रहने देना ताकि वो ऑर्डर वहां पे आते रहें। ठीक है, ना टाइटल आपने चेंज करना है मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक, ना आपने डिस्क्रिप्शन को छेड़ना है, ना आपने इमेज को छेड़ना है, ना ही कोई टैग ऐड करना है। हाँ, नई गिग्स जो बनाएंगे उन पे इन फॉर्मूलाज को आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ जिनके अभी अकाउंट नहीं बने वो अकाउंट नहीं बनाएंगे जब तक कि मैं आपको ग्रीन सिग्नल नहीं दूंगा। ठीक है, समझ आ गई? मैं सारे कमेंट पढ़ रहा हूँ, किसी को अपवर्क पे इशू है, किसी को अकाउंट नहीं बनाने दिया जा रहा, किसी को, सारे मसाइल का हल मैं आपको दूंगा। ठीक है, ये सारे, नहीं जी नहीं, चैटिंग ऑफ नहीं करनी, चैटिंग से ही तो मुझे पता चल रहा है कि आप लोगों को क्या, मैं इसी के मुताबिक तो आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ। तो चैटिंग ऑफ नहीं करनी, नहीं करनी। हाँ, अगर किसी को अब तक की जो बताई हुई बातें हैं यहाँ पे कोई बात समझ नहीं आई, अगर किसी का freelancer.com पे मसला है तो मैं आज उसको एंटरटेन नहीं करूंगा, अगर किसी को अमेजोन के ऊपर मसला है तो मैंने अमेजोन की बात ही नहीं की, तो मैं उसको एंटरटेन नहीं करूंगा, अगर किसी को ब्लॉग में को मसला है, किसी को कीवर्ड रैंक नहीं हो पा रहा तो मैं उस पर हेल्प, मैंने जो अभी आज बात की है उस पर अगर आपको कोई सवाल है तो वो आप पूछिएगा। हाँ जी, रिकॉर्डिंग दे देते हैं, रिकॉर्डिंग आपको दे देंगे। ओसीआर फ्री है, कुछ फ्री हैं कुछ पेड हैं। अगर आप कुछ, और दो तरह के ओसीआर होते हैं अमरीन, एक तो वेब बेस्ड होते हैं और एक आपके कंप्यूटर बेस्ड होते हैं। ठीक है, एक वेब एप्लीकेशन है और एक आपकी डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, इसको आप, ये दोनों तरह के ओसीआर रीडर होते हैं, मैंने जो यूज किए हैं मैंने दोनों तरह के ओसीआर यूज किए हैं। ठीक है, वो बहुत पहले यूज किए थे। तो वेब बेस भी है, ऑनलाइन आप गूगल करेंगे कि ऑनलाइन या ऑनलाइन ओसीआर रीडर, तो वो आ जाएंगे। और अगर आप बेस्ट कौन से हैं, मुझे तो वो जो डेस्कटॉप था वो वाला बेस्ट बेस्ट लगता था। वो था AABBYY रीडर के नाम से, शायद अभी भी वो है मौजूद या नहीं है, AABBYY रीडर के नाम से था। अब वो मौजूद है या नहीं है, अवेलेबल है या नहीं है, मुझे उसका आइडिया नहीं है। अगर वो मिल जाए तो वो बहुत अच्छा ओसीआर रीडर था। किसी को चाहिए हो तो मैं सेंड कर दूंगा वी ट्रांसफर से ग्रुप में। जी देखें ना, ये हुई बात वकार साहब, ये हुई बात सर। टेक्निकल वर्क हम कब से स्टार्ट करेंगे? सारा कुछ ही करेंगे, लेकिन आप देखें ना, आपके साथ कुछ न्यूबीज हैं, कुछ आपके साथ प्रोज हैं, तो हम सबको साथ लेके चलेंगे ना, तो हमने स्टेप बाय स्टेप चीजों को लेके चलना है। सर आई हैव नो वॉइस एनी व्हाट्सएप ग्रुप, नहीं, बिल्कुल अलाउ नहीं है व्हाट्सएप ग्रुप, बिल्कुल अलाउ नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, फेसबुक ग्रुप हमारे जो हैं वो मेरा अपना भी मौजूद है। ठीक है, जहाँ पे तमाम पिछले बैचेस के स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, आपको वहां पे मैं जरूर लेके जाऊंगा, लेकिन वो भी आज नहीं लेके जाऊंगा। ठीक है, अभी फिलहाल हम जो चीजें सीख सीख रहे हैं, जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, आपने उस तक रहना है। ठीक है, अभी सिर्फ वहां तक आपने रहना है। सर कंटेंट राइटिंग सिखाएंगे? जी जी बिल्कुल, कंटेंट राइटिंग तो प्रो लेवल की आपको सिखाऊंगा, और वो आप में से वो लोग भी कंटेंट राइटिंग करने लग जाएंगे जिनको इंग्लिश नहीं आती। कमाल नहीं हो गया? तो हाँ, वी विल गेट क्लास रिकॉर्डिंग्स, रिकॉर्डिंग आपको ग्रुप के अंदर, मैं अभी जैसे ही क्लास एंड होगी मैं कोशिश करूंगा कि इसको अपलोड कर दिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे वो चीजें आपको, और फिर मैं आप लोगों से अपने प्रीवियस स्टूडेंट्स भी इंट्रोड्यूस उनको भी करवाऊंगा, उनमें से जो जिनके पास कुछ बहुत एक्स्ट्रा स्किल्स हैं वो भी आके यहाँ पे शेयर करेंगे। ठीक है, जो बहुत टॉप पे हैं और बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं उनको मैं लेके आऊंगा और उनके साथ आपका इंटरेक्शन करवाऊंगा। ठीक है, और वो अपनी स्किल्स भी आपको देंगे। ठीक है जी, गिग को डिफाइन करेंगे, अभी फिलहाल गिग को भी छोड़ दें, फाइवर को भी छोड़ दें। जो मैंने बातें अभी तक की हैं बस उन्हीं को आप समझने की कोशिश करें, और उनके ऊपर अगर आपका कोई सवाल है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। अभी हैंड रेज अगर किनके हैं तो मैं उनको माइक पे लेता हूं, और आप लोगों से मैं जो है वो सवाल जवाब भी करता हूं। ठीक है,
कोर्स आउटलाइन अभी तो आज तो हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन पे बात की है, अभी सिर्फ हम गपशप कर रहे हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो कि हमारा ये सारा जो सफ़र है वो कैसे रहेगा। और ये सफ़र सिर्फ 3 महीने का सफ़र नहीं होगा, ये सफ़र जो है वो इंशाल्लाह ताहियात जारी रहेगा। ठीक है, ये भी आपने जहन में रखना है कि हमारे जो मेरे जो स्टूडेंट हैं वो हमेशा हमेशा मेरे साथ अटैच होते हैं और वो पूरी एक फैमिली की तरह एक दूसरे के की हेल्प कर रहे होते हैं और मिलके प्रोजेक्ट्स भी कर रहे होते हैं। ठीक है, हैंड रेज आप करें, और मैं आपका अभी लुबना का हैंड काफी देर से रेज है तो मैं बारी बारी सबको अनम्यूट करता हूं और आप लोग सवाल पूछिए। जी लुबना, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। सर वालेकुम क्वेश्चन तो अस्सलाम। आपने काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन कर दिया शुरू से अब तक, लेकिन अभी बीच में आप डायरेक्ट ओसीआर टाइप पर आ गए और ओसीआर बताने लग गए, तो हम्म। ये चीज़ मुझे थोड़ी समझ, आप बेसिक लेके चल रहे थे वो बहुत अच्छा था, वो बहुत अच्छा समझ में भी आ गया था, क्योंकि हम लोग बेसिक से रिलेटेड ही काम अभी है, स्टार्टअप इसका कर रहे थे लेकिन लुबना मैं लुबना बात ये है कि जो कोई अगर कोई सवाल पूछता है, या मैंने अगर उसको डिस्कस किया है, अगर आपको समझ नहीं आता आप में से किसी को, तो जरूरत नहीं है उधर आप अपना ना दिमाग उधर नहीं खपाएं। ओसीआर अगर आपको समझ नहीं आया तो छोड़ दें, जो चीज आपको समझ ओके नहीं आई उसको छोड़ दें। ठीक है, अगर ओके आपको गिग ओके समझ नहीं आ रही तो छोड़ दें, ये सारी चीजें बताऊंगा, ये अपने टाइम पे ओके बताऊंगा। ठीक है, ये उनको मैं जरा ठीक है सतर्क कर रहा हूँ, उनको जरा मैं होशियार कर रहा हूँ जो ऑलरेडी जो चीजें जानते हैं और वो कोई गलती ना कर बैठे, क्योंकि ये हमने इतने बैचेस मैंने पढ़ा लिए हैं, मुझे पता लग गया है। मैं असल में ना कोई चीज बताता हूँ ना जब, कि ऐसे टाइटल लिखना चाहिए, तो जो ऑलरेडी जो हम्म, फ्रीलांसर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी गिग को जाके सेट करना शुरू कर देते हैं। और गिग को जब वो अपनी ऑलरेडी जो मौजूद चीज है, अपनी ऑलरेडी एक दुकान है, उसको वो सेट करते हैं, तो जो एल्गोज हैं, अब एल्गो की आपको समझ नहीं आएगी, जो फाइवर का एल्गो है, जो फाइवर का जो सिस्टम पीछे काम कर रहा होता है, वो उस सर्विस को, उस गिग को पकड़ के डी रैंक कर देता है। वो मतलब उसको फिर अंडरस्टैंड करने में, उसको दोबारा रैंक करने में वो टाइम लग जाता है। तो वो ऑर्डर आते आते यकदम ऑर्डर खत्म हो जाते हैं। तो ये बड़े मसाइल इस तरह के मैंने झेले हैं। मैंने जो है रैंक जो चीजें हैं वो डी रैंक होती देखी हैं। तो स्टूडेंट्स को जो ऑलरेडी फ्रीलांसर्स हैं उनको मैं ये मतलब एक ऑलरेडी तनबीह कर रहा हूँ कि आपने अपने उस ऑलरेडी जो सेट किया हुआ बिजनेस है उसको नहीं छेड़ना। ठीक है जी, थैंक यू सर। तो ये जरूरी था ये बताना चीजें। अगर आप लोगों न्यूबीज हैं और आपको इन चीजों की, इन टर्म्स की नहीं पता चल रहा, तो कोई मसला नहीं है, ये सारी चीजें बिल्कुल जीरो से हम करेंगे और उसको एक एक चीज को मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा। ठीक है, न्यूबीज के लिए भी मैं इंस्ट्रक्शन अलग से दे रहा हूँ और जो ऑलरेडी उनके लिए मैं इंस्ट्रक्शन अलग से दे रहा हूँ, तो इसमें आपने जी कंफ्यूज नहीं होना। ओके। ओके जी। अच्छा, आप खुद से ही आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे फारूक, फारूक आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। 4220 427 फारूक, आपका हाथ रेज है। जी हिना, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, फिर आप इसको तसल्ली से दोबारा रिपीट करके देख लीजिएगा इस सेशन को। अच्छा जी, फारूक नहीं अनम्यूट हो रहे। मोहम्मद फराज, अनम्यूट, आपको कह रहा हूं मैं, आप अनम्यूट हो सकते हैं। यहाँ पे आस्क टू अनम्यूट मैंने कर दिया है, आप इसको, नहीं, बात नहीं करने का दिल कर रहा। साबिर, शबीर खान, आपको अनम्यूट कर रहा हूं। अगर आपको बात नहीं करनी तो आप क्या करें, शबीर आप म्यूट नहीं है, आप बात कीजिए, आपका माइक ऑन है। आई थिंक आपका माइक ही काम नहीं कर रहा होगा। जी नदीम आरिफ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी नदीम, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जी नदीम, क्या पूछना है आपको?
सर मेरे दो क्वेश्चन है। एक तो ये कि हमें कौन कौन से मार्केट प्लेस से इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, लाइक फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांसर और गुरु। और इसके अलावा सर आपने एनएफटीपी में के पहले बैच को भी आप ही ने पढ़ाया है या ये आपका फर्स्ट जी बैच जी है? जी जी, मैंने पढ़ाया एनएफटीपी के पहले बैच को भी। और जी सर, वो जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, सबसे पहले तो हम फाइवर को एक्सप्लोर करेंगे। और इवन जो जी फाइवर पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनको भी बहुत सी चीजें पता चलेंगी इन सेशंस में। साथ ही साथ हम अपवर्क पे बात करेंगे, अपवर्क पे सारा काम किया जाएगा। और साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, फिर बाकी प्लेटफॉर्म सारे ही मिलते जुलते हैं। इसके साथ साथ हम जो मेन जो काम करेंगे वो काम करेंगे हम प्रपोजल राइटिंग के ऊपर, कि किस तरह से आप किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को, क्लाइंट को आप अपनी प्रपोजल सेंड कर सकते हैं। वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो उनमें किन किन चीजों का ख्याल रखना होता है, कौन कौन सी चीजें आपने नहीं करनी होती, इनको हम डिस्कस करेंगे। जी फाइवर के पूरे एल्गो को हम समझने की कोशिश करेंगे कि फाइवर किस तरह से गिग को रैंक करता है और किन किन चीजों को इस्तेमाल करते हुए वो गिग्स को डी रैंक करता है। जब हम इन चीजों को पढ़ लेंगे तो सही हो आप गया इस सर। काबिल होंगे कि आप अपनी गिग को रैंक करवा सकें। ठीक है सर, बहुत साथ शुक्रिया। फिर यूट्यूब को पढ़ेंगे, यूट्यूब के एल्गो को समझेंगे, गूगल को पढ़ेंगे, गूगल के एल्गो को हम समझेंगे। और ब्लॉगिंग जो मेजर है हमारा, ब्लॉगिंग पे हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये और सिलसिला इस। इसमें सर आप वर्डप्रेस को भी सिखाया जाएगा? मैंने कौन सा था उसमें वर्डप्रेस भी था। जी जी बिल्कुल, वर्ड प्रेस तो जरूरी है, वर्ड प्रेस भी इसमें होगा, ब्लॉगिंग के अंदर वर्ड प्रेस भी होगा। ठीक है सर, थैंक यू। वेलकम सर। एल्बो मीन्स है, ये क्या सवाल है? एल्बो नहीं भाई, ये मैं कह रहा हूं, मैंने शायद एल्गो, एल्गोरिदम, एल्गोरिदम, एल्गोरिदम होता है, एल्गोरिदम होता है। देखें मेरी बात सुने, ये जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स है ना, फाइवर है, तो या गूगल है, या यूट्यूब है। तो अब यूट्यूब के ऊपर देखें, एक टॉपिक के ऊपर ना इसको मैं सादा अल्फाज में, न्यूबीज भी समझ लें इसको, कि यहाँ पे एक ही टॉपिक के ऊपर, अब यूट्यूब तो सब यूज करते हैं। ठीक है, अब यूट्यूब का मैं एल्गो आपको बताता हूँ थोड़ा सा। यूट्यूब सभी ने देखा हुआ है, सबने देखा हुआ है ना यूट्यूब? या कोई ऐसा भी है यहाँ पे ऑडियंस में जिसने यूट्यूब, जिसने ना देखा हो आज तक, या यूट्यूब पे जिसने वीडियो ना सर्च की हो? आप यहाँ यूट्यूब के ऊपर जब वीडियोस जब सर्च कर रहे होते हैं, ठीक है, तो आप एक टॉपिक सर्च कर देते हैं, एक कीवर्ड वहां पे आप टाइप करके सर्च करवाते हैं, तो वहां पे कितनी वीडियोस आती हैं? बेशुमार वीडियोस आती हैं। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस। और फिर नेक्स्ट पेज पे जाएं तो और 10, नेक्स्ट पेज पे जाएं तो और 10। मतलब एक ही टॉपिक के ऊपर, एक ही कीवर्ड के ऊपर कई वीडियोस आती हैं। तो यूट्यूब कैसे उनको इन ऑर्डर करता है? अब आप यूट्यूब पे वीडियो सर्च कर रहे हैं तो वहां पे जितनी भी वीडियोस हैं, सबसे ज्यादा विजिटर किस वीडियो को जा रहे होते हैं? जो सबसे पहले नंबर पे पोजीशन पे रैंक होती है। ठीक है, रैंक, ये वर्ड जो है रैंक है। फर्स्ट पोजीशन पे एक वीडियो रैंक है, दूसरे पे दूसरी रैंक है। अब वो 10,000 वीडियोस थी, उनमें से टॉप 10 जो है वो फर्स्ट पेज पे हैं, और इसी तरह से तरतीब वाइज सारी वीडियोस लगी होती हैं। तो यूट्यूब किस तरह से ये फैसला करता है कि इस वीडियो को मैं टॉप पे रखूं और इसको मैं आखिर में रखूं? उसके लिए उसने एक एल्गोरिदम सेट किया हुआ है। ठीक है, कुछ इंस्ट्रक्शंस उसने सेट की हुई हैं, सर्टन उसने, जिस तरह ये बता रहे हैं तलाल, कि एल्गोरिदम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू परफॉर्म सर्टेन टास्क। ठीक है, उसने यूट्यूब ने एक बेंचमार्क अपने कंप्यूटर को, अपने सॉफ्टवेयर को बताया हुआ है कि जिस वीडियो में ये चीजें होंगी उसको आपने फर्स्ट पे रखना है, और जो ये चीजें होंगी उसको आपने, ये चीजें नहीं होंगी तो उसको आपने नीचे बिल तरतीब उसी तरह से इन ऑर्डर कर देना है। ठीक है, ये कंप्यूटर की जुबान में हम इसको एल्गोरिदम बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक एल्गो है। अब ये जो जो चीजें उसने बताई होंगी यूट्यूब के सेटअप में, जो मेंशन होंगी कि ये क्वालिटीज, ख्वास जिस वीडियो में हो उसको आप टॉप पे ले आओ, ये जो ख्वास हैं इनको हम रैंकिंग फैक्टर बोलते हैं।
ठीक है कि जी, अब मैं मिसाल देता हूं कि जी वीडियो का रिजल्ट अच्छा होना चाहिए, जिस वीडियो का रिजल्ट सबसे अच्छा होगा उसको टॉप पे रखो। यूट्यूब अपने एल्गो में ये मतलब मेंशन करता है कि जिसका सबसे अच्छा रिजल्ट होगा वो टॉप पे रखो, मतलब उसका रेजोल्यूशन अच्छी होगी। हाँ, दूसरे नंबर पे जी, जिस वीडियो के अंदर विजिटर आके रुक जाता है, वीडियो पूरी देखता है, ए टू जी सारी देखता है, जिसका वॉच टाइम अच्छा है, उसको पहली पोजीशन पे रखो। तो यूट्यूब क्या चेक कर रहा है इससे कि वीडियो की क्वालिटी, वीडियो यूट्यूब भी यही चाहता है ना कि जो सबसे अच्छी वीडियो है वही टॉप पे आए। अगर वो सबसे गंदी वीडियो को टॉप पे रखेगा तो यूट्यूब पे जाना लोग छोड़ देंगे, ऐसा ही होगा। तो यूट्यूब का जो ये जो रैंकिंग फैक्टर्स हैं, ये जो पॉइंट्स हैं जो उसने अपने एल्गो में मेंशन किए हुए हैं कि जी ये चीजें पूरी होंगी तो वीडियो टॉप पे आ जाएगी, और ये चीजें जो होंगी वो उससे वीडियो रैंक नहीं की जाएगी। तो इन पॉइंट्स को हम रैंकिंग फैक्टर बोल देते हैं, और इस पूरे सेटअप को, इसको हम एल्गो बोल देते हैं। यही काम फाइवर पे भी इसी तरह से होता है, यही काम गूगल के सर्च इंजन में भी होता है, यही काम बाकी के जो सर्च इंजन है वहां पे भी होता है। ठीक है, समझ आ रही है बात की, या ऊपर ऊपर से गुजर रही है? अब एल्गो की थोड़ी थोड़ी समझ आई है? किस किस को समझ नहीं आई? जिसको नहीं आई वो कमेंट करे, सिर्फ वो कमेंट करे जिसको इस बात की समझ है। सर अटेंडेंस मार्क हो रही है कैसे? खुद ही हो रही है, बस क्लास पूरी अटेंड करनी है। सर क्या हम फ्रीलांसिंग मोबाइल पर कर सकेंगे? अभी नहीं कर सकेंगे, स्टार्ट लैपटॉप से करना है, उसके बाद मोबाइल को बाद में हम क्विक रिस्पांस के लिए हम यूज करते हैं कि जी क्लाइंट जो है उसको फौरी जवाब दिया जा सके, लेकिन स्टार्ट आपने मोबाइल से नहीं करना। एल्गो को रिपीट कर दूं, सदाम को समझ नहीं आई, चलो कर देता हूं, इसको मैं रिपीट कर देता हूं। यूट्यूब एक वीडियो सर्च इंजन है, ठीक है? ये बात भी अगर समझ नहीं आई तो छोड़ दें, यूट्यूब का तो पता है ना। यूट्यूब एक साइट है जिसके अंदर पूरी दुनिया अपनी वीडियोस को अपलोड कर रही है। जितने भी यूट्यूबर्स हैं वहां पे अपनी वीडियो अपलोड कर रहे हैं, ठीक है? मैं भी कर रहा हूं, आप भी कर रहे हैं, पूरी दुनिया के जो यूट्यूबर्स हैं वो अपनी अपनी वीडियो चैनल बना के वहां बैठे हुए और अपनी वीडियो अपलोड करी जा रहे हैं, ऐसा ही है। अच्छा, अब मैंने भी फूड कुकिंग पे चैनल बना रखा है, और मैं अपने खाने पकाने की तरकीबें वहां पे अपलोड कर रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि मेरी वीडियो टॉप पे आए ताकि जितना विजिटर है मेरी वीडियो पे आ जाए। विजिटर ज्यादा आएगा तो मेरी अर्निंग ज्यादा होगी ना, तो वहां पे एड शो होंगे, उसके थ्रू मुझे पैसा, ये एक बाद का सिस्टम है। तो मेरी कोशिश यही होगी कि मेरी वीडियो टॉप पे आए। आप में से जितने भी यूट्यूबर्स होंगे आपकी भी कोशिश होगी कि हम ये जो वीडियो, मेरी जो वीडियो है वो टॉप पे आए। टॉप पे किस तरह से आएगी? यूट्यूब पे मैं जाता हूं, यूट्यूब पे जाने के बाद अब मैं आपको इसको स्क्रीन शेयर करके आपको मैं बताता हूं। जब स्क्रीन शेयर हो जाए तो आपने मुझे बता देना है। मैं अपना कैमरा ऑफ कर रहा हूं, ठीक है? और कोई भी शख्स कैमरा अपना ऑन नहीं करेगा। ये जनाब आपको मैं स्क्रीन शेयर हो जाए तो कमेंट में काइंडली आपने मुझे बता देना है। जी शेयर हो गई है स्क्रीन? ओके, यहां पे हम यूट्यूब के अंदर जाते हैं। ये लो जी भाई लोगों, ये यूट्यूब आ गई, ऐसा ही है। अच्छा, मैं यहां पे सर्च करता हूं नारान कागान टूर गाइड, ये मैंने सर्च किया। अब यहां पे कितनी गाइड्स आई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, या जितनी भी हजारों गाइड्स आ गई। ये यहां तक समझ आ गई, या ये भी समझाऊं? अब यहां तक समझ आ गई। जिसको समझ नहीं आई थी वो अब वो कमेंट करे शख्स। वो कौन था जो कह रहा था रिपीट कर दें, वो बस वही कमेंट करे। हाँ जी, यहां तक समझ आ गई, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पे ये इरफान जुनेजो ने भी वीडियो डाली हुई है, कराची वालों, आपका ये सिटी मेट है, ठीक है? यहाँ पे जनाब इस शख्स ने भी वीडियो डाली हुई है, इसको मैं नहीं जानता। इसी तरह से यहाँ पे ये जो याकूब है, इसने भी अपनी वीडियो डाल रखी है। इसी तरह से जनाब
आगे कौन है ये, नारायण का गान ट्रिप चैनल वाला है, इसने भी अपनी वीडियो डाल रखी है। ठीक है, अच्छा अब जुनेजो की भी कोशिश होगी कि मेरी वीडियो टॉप पे रहे, इस शख्स की भी कोशिश होगी मेरी वीडियो टॉप पे रहे। जब टॉप पे रहेगी तभी इसको विजिटर मिलेंगे। ठीक है, इन दोनों को, तीनों को ज्यादा मिलेंगे बनिस्बत ये जो नीचे आ रही हैं इनको कम मिलेंगे, ऐसा ही है। मेरी आवाज आ रही है? हैदर कह रहे हैं आवाज नहीं आ रही, बाकी लोग बताएं आवाज आ रही है? ओके ओके, समझ आ रही है, ठीक है। अच्छा अब मसला ये है, अब बात ये है कि YouTube किस तरह से फैसला करेगा कि कौन सी वीडियो को, जो यहाँ पे मुकाबले में हजारों वीडियोस लगी हुई हैं यहाँ आने के लिए, कौन सी वीडियो को टॉप पे रखूं मैं। तो उसने कुछ बेंच मार्क सेट कर दिए हैं, कुछ रूल्स बना दिए हैं YouTube ने। और वो देखो, अब डेली आपका क्या ख्याल है YouTube पे कितने हजार सर्च होती होगी? करोड़ों लोग यहाँ पे सर्च करते होंगे YouTube पे, अरबों लोग यहाँ पे YouTube पे डिफरेंट कीवर्ड्स, ये जो टाइप किया है मैंने इसको कीवर्ड बोलते हैं। पता नहीं कितने कीवर्ड डेली सर्च होते होंगे YouTube के ऊपर। हर बंदा अपने इंटरेस्ट के मुताबिक यहाँ पे जो है वो चीजें सर्च करवा रहा होता है। तो YouTube यहाँ बंदे तो नहीं बिठा सकता कि जी इस कीवर्ड पे जब टाइप हो तो सबसे अच्छी वीडियो टॉप पे रख दो, जो सबसे गंदी वीडियो है उसको नीचे ले जाओ, और हजारों वीडियो को वो किस तरह से डिसाइड, मैनुअल तो ये काम हो नहीं सकता। तो उसके लिए उसने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना दिया है, एक ऐसा समझ लें एल्गोरिदम सेट कर दिया है। अब इसको एल्गो इसको बोलते हैं, या उसको हम आम सादा जुबान में समझ लें कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो चेक करता है तमाम वीडियोस को। ठीक है, तमाम वीडियोस को वो चेक करता है, और चेक करने के बाद जिन वीडियोस की क्वालिटी अच्छी होती है, जिनके अंदर यूजर एंगेजमेंट ज्यादा होता है, जिनके ऊपर विजिटर ज्यादा लाइक करता है, जिनको जिनको ज्यादा शेयर किया जाता है, जिनको ज्यादा कमेंट किया जाता है वीडियोस के नीचे, जिन वीडियोस की जो रेजोल्यूशन है या जो उसकी डेफिनेशन है HD है या 4K है, उनको वो रैंक कर देता है उन वीडियोस को। अब ये मैं इतने रैंकिंग फैक्टर आपको बताएं यूट्यूब के, कि जिन लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइबर ज्यादा होंगे, और उसके अलावा टाइटल में कीवर्ड मौजूद होना चाहिए। देखें नारायण, मैंने यहाँ पे सर्च किया नारायण का गान गाइड, तो यहाँ पे मौजूद है, नारायण का वर्ड भी मौजूद है, इस टाइटल में गाइड भी मौजूद है। ठीक है, फिर उसके बाद इसकी लेंथ वीडियो की जी 11 मिनट इसकी है, इसकी 6 मिनट है, इसकी 5 मिनट है, इसकी 7 मिनट है, ये भी रैंकिंग फैक्टर्स हैं। ठीक है, उस एल्गो के अंदर ये चीजें सेट की गई हैं कि जो वीडियो इन 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 क्वालिटीज पे पूरी उतरती होगी उनको टॉप पे ले आओ, और जो कम पूरा उतरती होंगी उनको मिड में ले जाओ, और जो बिल्कुल पूरा नहीं उतरती इन पॉइंट्स पे उनको बिल्कुल आखिर में रख दो। ठीक है, उसको बता दिया उस सॉफ्टवेयर को, उस रोबोट को बता दिया। वो रोबोट क्या करता है, वो कंप्यूटर क्या करता है, इन तमाम रैंकिंग फैक्टर्स को लेके वीडियोस को इन ऑर्डर करके हमारे सामने दिखाना शुरू करता है। इस तमाम सॉफ्टवेयर को, इस तमाम प्रोसीजर को हम कहते हैं जी यूट्यूब का एल्गो काम कर रहा है। अब इसको एल्गो, अब समझ आई है जिनको नहीं आई थी या अभी भी नहीं आई? जिनको अभी भी नहीं आई वो दोबारा पूछ सकते हैं, वो दोबारा सवाल कर सकते हैं। जिनको नहीं समझ आई उनको मैं मजीद मजीद उसको तो एक्सप्लेन कर देता हूं, अगर कहें तो मजीद रिपीट कर देता हूं इस बात को। अच्छा, अब ये एल्गो की बात हो रही है। यही एल्गो फाइवर में भी एक एल्गो है, उसका अलग से एल्गो है। वो एल्गो हम पढ़ेंगे, जब उस एल्गो को हम पढ़ लेंगे तो हमें फिर पता चलेगा, हम फिर इस काबिल हो जाएंगे अपनी गिग को या अपनी सर्विस को रैंक करवाने के या उसको ऑप्टिमाइज करने के, हम इस काबिल हो जाएंगे। ठीक है, ये अब जितना ज्यादा ये अपने रैंकिंग फैक्टर वीडियो कोई पूरा करती जाती है उतना वो रैंक होती जाती है। ठीक है, जिस बंदे को इन रैंकिंग फैक्टर्स का पता है वो अच्छा यूट्यूबर बनेगा, और जो जिनको इन रैंकिंग फैक्टर्स का आइडिया नहीं है वो अपनी वीडियोस को रैंक नहीं कर पाएगा। ये बात समझ आई आपको या नहीं आई? सर मेरे बहुत सब्सक्राइबर्स हैं मगर वॉच्ड आवर्स नहीं है, ये यूट्यूबिंग जब हम पढ़ेंगे तब हम जिक्र करेंगे, अभी फिलहाल मैं एल्गो बता रहा हूं कि एल्गो क्या होता है। ठीक है, एल्गो एल्गो की बात हो रही है। ठीक है, तो ये हर जो सेटअप है ऑनलाइन इस तरह का, जिसमें किसी चीज को रैंक करना होता है, यहाँ पे तो ये वीडियोस को रैंक किया जा रहा है गूगल के अंदर। अब देखिए ना, गूगल में हमने कोई वर्ड टाइप किया, बेस्ट बेस्ट रिस्ट वॉचेस,
ये सर्च करवाते हैं, तो यहाँ पे इसका गूगल का अलग से एल्गो काम करता है, वो इन वेबसाइटों को एनालिसिस कर रहा होता है, इन वेबसाइट्स को, ठीक है, वो भी बेस्ट से बेस्ट वेबसाइट ऊपर लेके आता है। तो इसका एल्गो पढ़ लेंगे तो हम यहाँ पे रैंक होने के काबिल हो जाएंगे गूगल के अंदर। और अगर हम यूट्यूब का एल्गो पढ़ लेंगे तो हम यूट्यूब में वीडियो रैंक करवाने के काबिल हो जाएंगे। और इसी तरह से अगर हम फाइवर के एल्गो को समझ लेंगे, ठीक है, कि फाइवर के एल्गो में कौन कौन से रैंकिंग फैक्टर हैं, तो हम किस काबिल हो जाएंगे, फाइवर में गिग रैंक करने के काबिल हो जाएंगे। समझ आई बात की? तो हम इन एल्गोज की, जब आपका सवाल यही था ना कि एल्गो क्या होता है, अब मेरा ख्याल है कि आपको एल्गो की तो समझ आ गई होगी। एल्गो या एल्बो, आज नया नाम आपने इसको दे दिया, एल्बो। एल्बो की समझ आ गई आपको? बताएं जरा। एल्गो की समझ आई है या एल्बो की समझ आई है, ये बता दो बस भाई मुझे। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके 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 ओके। और किसी को अगर पॉइंट समझ ना आया हो। जी जी, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स रैंकिंग के लिए। रीजा, आपने अपने नाम और अपने सीएनआईसी के जो डिजिट्स हैं इनके दरमियान में एक स्पेस डालनी है, वरना आपकी अटेंडेंस मार्क नहीं होगी। इसको अभी सेट कर लें। रीजा, आप अपने नाम और सीएनआईसी के दरमियान में एक स्पेस डाल दें, 7 और A के दरमियान। रीजा का जो ए है, ए के बाद एक स्पेस डालेंगे, ठीक है? जी। अच्छा जी, अब हम दोबारा अपने टॉपिक पे आते हैं कि फ्रीलांसिंग जो है वो है क्या। आज का हमारा जो टॉपिक है वो असल में तो फ्रीलांसिंग का इंट्रोडक्शन है, ठीक है? अच्छा, फ्रीलांसिंग की जरूरत पेश आ गई और फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म की जरूरत पेश आ गई वहां पे हमें, ठीक है? तो वहां पे फाइवर वजूद में आ गया, वहां पे अपवर्क जैसा प्लेटफॉर्म वजूद में आ गया, जहां पे तमाम तमाम जो थे फ्रीलांसर्स थे वहां पे आना शुरू हो गए, और तमाम जो काम करवाने वाले हैं, अगर किसी ने वेबसाइट बनवानी है तो वो वहां पे चला जाता है, अगर किसी को वेबसाइट में कंटेंट लिखवाना है तो वो वहां चला जाता है, अगर किसी को अपनी वेबसाइट या ऑनलाइन बिजनेस के अंदर कुछ तस्वीरें सेट करवानी है, तस्वीरों का काम करवाना है, तो वो वहां पे चला जाता है, अपनी प्रोडक्ट्स जो हैं उनकी डिस्क्रिप्शन लिखवानी है तो वो वहां पे चला जाता है, अगर किसी को अपनी वेबसाइट का कोई वेब पेज रैंक करवाना है गूगल के अंदर, ताकि गूगल के अंदर जितनी भी मार्केट है उसको मिले, जैसे अभी मैंने बेस्ट रिस्ट वॉचेस लिखा है, अगर बेस्ट रिस्ट वॉचेस देखने वही जा रहा है ना जो जिसको रिस्ट वॉच में इंटरेस्ट है और वो रिस्ट वॉच खरीदना भी चाहता है, तो कल को वो खरीदेगा भी, तो वहां पे वेबसाइट्स या जितने भी स्टोर्स होंगे जो रिस्ट वॉच बेच रहे होंगे उनकी कोशिश होगी कि हम गूगल में रैंक हो जाएं, रैंक हो जाएंगे तो हमें ज्यादा से ज्यादा मार्केट मिलेगी, ज्यादा से ज्यादा हमें क्लाइंट मिलेंगे। तो अगर किसी को वहां पे पेज रैंक करवाना है तो वो भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे चला जाएगा और किसी एसईओ एक्सपर्ट को हायर कर लेगा, ठीक है, जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जानता है, जिसको पता है कि गूगल का एल्गो किस तरह से काम करता है। इसी तरह से किसी को अपना जो है वेबसाइट का कोई पेज रन करवाना है, कोई पेज जो है उसने फेसबुक पे बनाया हुआ है और वो फाइवर पे जाएगा या अपवर्क पे जाएगा, तो सोशल मीडिया मार्केटिंग एक्सपर्ट को हायर कर लेगा, ठीक है? तो जो बीच का जो प्लेटफॉर्म है उसको हमने समझना भी है, वहां पे जो बात करने के जो नॉर्म्स हैं, ये जो आप कर रहे हैं, ये लाइनें शाइनें लगा रहे हैं, ये ना लगाइए काइंडली, इसको आप ना करें, वरना ये स्क्रीन जो है ना हमें एनोटेट ना करें इसको, ये मैं क्लियर कर रहा हूँ फिलहाल। सैयद क्या है आपका नाम? जी, सैयद अयाज हैं क्या है ये? आप काइंडली ये एनोटेशन पे ना जाएं, ठीक है? अच्छा जी, स्क्रीन पे आपको क्या नजर आ रहा है? फाइवर, ठीक है।
अच्छा, मैं आपको बताऊं कि फ्रीलांसिंग में कितना, आपको अंदाजा है कि फ्रीलांसिंग में कितना ज्यादा पैसा है या इसका स्कोप कितना है? चलें चलें छोड़ दें, फाइवर नजर आ रहा है, सबको समझ आ गई है। अब मैं आपको बताऊं कि दुनिया का हर बिजनेस जो है वो ऑनलाइन हो रहा है। बहुत सा हो चुका है और बहुत सा हो रहा है। ठीक है, अब खाली जो है, खाली 53 मिलियन जो है लोग इस टाइम फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। 53 मिलियन जो पर्सन्स हैं वो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। कहां पे? यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। और जो बाकी के जो लोग हैं, जो रेगुलर जॉब करने वाले हैं, जो रेगुलर जो बिजनेसेस कर रहे हैं, जॉब्स कर रहे हैं, उनमें से 80% लोग जो हैं वो फ्रीलांसिंग की तरफ आना चाहते हैं। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। पाकिस्तान की रैंकिंग क्या है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान के जो फ्रीलांसिंग, जो हमारे जो रिजर्व्स हैं, जो हमारे जो पैसे आते हैं बाहर से, वो बढ़ते जा रहे हैं डे बाय डे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने के लिए आपको एक लैपटॉप की जरूरत है या आपको एक कंप्यूटर की जरूरत है, और आप हमारा जो ये सेशन है इसको रेगुलर अटेंड करते जाएंगे 3 महीने के लिए। और जो टास्क आपको मैं छोटे छोटे दूंगा, और बड़े बड़े टास्क भी नहीं होंगे, बिल्कुल मामूली मामूली टास्क आपको दूंगा, वो आपने बस परफॉर्म करने हैं। ठीक है, तो उसके बाद इंशाल्लाह से इंशाल्लाह आपको ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और ये अब इसका एक और मैं आपको एक पहलू से इसको बताता हूं कि इसके लिए आपको किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। आप दुनिया का कोई भी बिजनेस करें, दुनिया का कोई भी बिजनेस करें, आपको पैसे की जरूरत होती है। आपने एक छोटी सी शॉप खोलनी है, आपने कोई भी, आपने इवन ग्राफिक का ही काम करके देना, तो आपको प्रॉपर एक प्लेटफॉर्म चाहिए, आपको एक दुकान चाहिए जहां पे आप अपना जिस तरह वो फोटो स्टेट वाले बैठे होते हैं या जिस तरह वो कंपोजिंग वाले बैठे होते हैं, आपको एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन ये काम करने के लिए, अगर आपने ऑनलाइन काम करना है तो आपको जस्ट आप अपने घर में बैठ के ये काम आप कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की आपको जरूरत नहीं है, बस आपको एक लैपटॉप, एक कंप्यूटर और इंटरनेट की जरूरत है। और इसके फायदे, और फायदे मैं आपको गिनवाता हूं कि आपके पास वक्त की कोई आपको वो नहीं है। आप दुकान खोलोगे या आप कहीं जॉब करोगे तो आपको एक मखसूस टाइम पे सुबह 8-9 बजे जाके दुकान खोलनी पड़ेगी। चलो मान लिया शाम को आपका काम है, तो फिर शाम को भी तो आपको एक फिक्स टाइम पे जाना पड़ेगा ना। लेकिन यहाँ पे आपके आवर्स जो हैं, आपके वर्किंग आवर्स जो हैं, वो फ्लेक्सिबल होंगे। आप किसी भी टाइम पे अपना काम, ये काइंडली आप म्यूट कर लें खुद को। ये किसका माइक ऑन है? जी, फ्लेक्सिबल आवर्स के अंदर आप अपना काम करेंगे। और थोड़ा सा इसमें ये होता है कि रात को इसमें जागना पड़ता है, क्योंकि जो दुनिया के बाहर के जो लोग हैं उनका उस टाइम दिन होता है। अगर जो फ्रीलांसर्स रात को जागते हैं उनको ज्यादा वर्क मिलता है, उनको ज्यादा अच्छा, उनको एडवांटेज मिल जाता है रात को जागने से। ठीक है, दिन को सोना होता है फ्रीलांसर ने और रात को उसने जागना होता है। तो यूजुअली यही प्रैक्टिस जो है वो चलती है फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। ऑनलाइन पेमेंट कैसे मिलेगी, ये बात का सवाल है। पेपाल होगा, पेयोनीर होगा, या बैंक वायर ट्रांसफर होगी। बहुत से रास्ते हैं जहां से पैसे आएंगे। अभी फिलहाल हम फ्रीलांसिंग के बेनिफिट्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो फ्रीलांसिंग करने के बेनिफिट्स क्या हैं, ये रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। वैसे अगर जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं उनको वो ये रिकॉर्डिंग देख के उनको सारी आज की जो कार्रवाई हमने की है, और मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि आप इसकी रिकॉर्डिंग को, जो अभी आ रहे हैं वो जरूर जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, जो अभी आ रहे हैं वो पिछली सारी बातों को एक दफा जरूर चेक कर लीजिएगा।
ताकि आपको एक थोड़ा सा जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है जी। तो आवर्स जो हैं वो फ्लेक्सिबल हैं भाई, घंटे फ्लेक्सिबल हैं। हाँ, रात को आप कम्युनिकेट के लिए जागते हो अपने क्लाइंट से, काम पकड़ लेते हो, फिर आप सो जाते हो, और सुबह उठ के डे टाइम में आप सुबह काम करना चाहो उसके ऊपर, उसके वर्क के ऊपर, दोपहर में काम करना चाहो, शाम को काम करना चाहो, तो आपके घंटे अपने हैं, अपनी मर्जी का टाइम है आपका। क्लाइंट से कम्युनिकेट के लिए रात को जरा जागना पड़ता है, और मेरा ख्याल है आजकल की जो कौम है, आजकल जो यूथ है हमारी, वो रात को जागती ही है। ठीक है, और हॉस्टलाइज जो लोग होते हैं, जिस तरह से आप लोग हैं, तो मेरी तो यही रूटीन है शुरू से कि रात को ज्यादा जगा जाता है और दिन को हम सोते हैं। अजीब सा वो हमारा जो है वो डिस्टॉर्शन सबको आ रही है। सर फ्यूचर में अगर जॉब हो तो हम किसी प्रैक्टिकल पर्टिकुलर टाइम पर काम, जी जी बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। फ्लेक्सिबल आवर्स है ना, बिल्कुल फ्लेक्सिबल आवर्स हैं आपके फ्रीलांसिंग में। अच्छा, फिर इसमें ये फायदा है कि आप को कोई आपको कोई बात करने वाला मौजूद नहीं है। जिस तरह बॉस, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको बॉस की बातें सुननी पड़ेंगी, उसकी झिड़कियां सुननी पड़ेंगी, उसको जवाब देना पड़ेगा। आप अपने पूरे के पूरे बिजनेस के आप खुद, बिला शिरकत गैरे, ठीक है, अगर इस वर्ड की आपको समझ नहीं आई तो भी खैर है, बगैर किसी की जो है वो इंटरफेरेंस के आप अपना काम जो है वो जारी रख सकते हैं। ठीक है, हाँ जी। और फिर इसका सबसे बड़ा फायदा कि आप ड्राइंग रूम में बैठ के काम कर सकते हैं, आप अपनी छत पे बैठ के काम कर सकते हैं, आप जनाब अपने लॉन में बैठ के काम कर सकते हैं, आप अपने किचन में बैठ के काम कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने बिस्तर में आराम से रजाई लपेट के काम कर सकते हैं। ठीक है, आप बीच के ऊपर बैठ के साहिल समुंदर पे चले जाएं, मनोड़ा चले जाएं, या कुंड मलीर बीच चले जाएं, या फिर आप जो है वो नथिया गली में पहाड़ों के अंदर स्नोफॉल के अंदर बैठ के वहां पे आप काम कर लें, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। ठीक है, तो इसमें आपको जगह की भी कैद नहीं है। लैपटॉप आपके पास होना चाहिए और इंटरनेट की डिवाइस आपके पास हो। ठीक है, तो आप कहीं पे भी बैठ के अपना काम बड़े ही पुरसकून अंदाज में, आप इवन वेकेशन पे निकल जाओ, घूमने फिरने चले जाओ, और साथ साथ आप अपना काम भी करते जाओ। ठीक है, कजन की शादी आ गई है सर, मुझे छुट्टी चाहिए, ये वाली कहानी नहीं है। कजन की शादी पे चले जाएं, शाम को उसका वलीमा अटेंड करें, शाम को उसकी जो है मेहंदी अटेंड करें, सुबह अपने रूम में जहां उसने आपको ठहराया होगा वहां पे आप अपना जो है वो क्लाइंट का काम कर रहे होंगे। तो कितना मजे का काम है। ठीक है, तो बॉस को ये नहीं कहना कि मेरी जो है वो नानी अम्मा फौत हो गई हैं तो उनके मुझे चेहलम पे जाना है, या उनकी मुझे जो है वो ये करनी है वो करनी है। मतलब जैसे छुट्टी लेने के हमारे पास यूजुअली जो लोग बहाने कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये नहीं करना आपने, आप जहां मर्जी जाएं, आप अपने खुद के बॉस हैं। मजे हैं, लेकिन उसके लिए कुछ कुछ आपको पे भी करना पड़ता है जहीब। आपको पहले स्टार्ट में स्ट्रगल भी करनी पड़ती है, आपको थोड़ा रुलना पड़ता है, अपने आप को एक समझ लो एक भट्टी में से आपको पक के तैयार होके फिर निकलना पड़ता है। हाँ, स्ट्रगल स्टार्ट में करनी पड़ती है, तो उसके लिए आपको रेडी होना चाहिए। ठीक है, फिर मजे हैं। यस जी। उसके बाद सारे का सारा प्रॉफिट आपने अपनी जेब में डालना है। इसका एक और फायदा कि सारे का सारा प्रॉफिट जो है वो आपकी अपनी जेब में जा रहा होता है। ठीक है, किसी को नहीं देना, आपका प्रॉफिट है आपके पास रहेगा। ठीक है, और आप अपने बॉस खुद हैं, जैसे कि मैंने कहा। ठीक है, उसके बाद आप अपने काम को स्केल अप करते जाते हो। ठीक है, प्लानिंग से आप आज ग्राफिक डिजाइनिंग की आपने गिग शुरू की, या कंटेंट राइटिंग की काम शुरू किया आपने, या सीवी बना के देने का काम शुरू किया, या कोई भी सर्विसेज आपने देनी शुरू की। आज आप एक हैं, कल को आपका काम बढ़ता है तो आप एक और बंदे को हायर कर लें अपने साथ। राफे अली, ये शरारतें नहीं करो भाई, ये लाइनें ना लगाओ। आप क्यों ये लाइनें लगा रहे हो भाई? ये लाल लाल लाइन ना लगाओ स्क्रीन पे भाई।
ठीक है, तो आप इसको स्केल अप करते जाते हो। एक राइटर हो, आज आप राइटिंग की सर्विसेज दे रहे हो, आपके पास काम बढ़ जाता है, आप एक राइटर और हायर कर लो, उसको थोड़े पैसे जो भी उसके साथ तय हो वो उसको हायर कर लो। फिर दूसरा राइटर, तीसरा राइटर, चौथा राइटर, पूरी राइटर्स की एक टीम हायर कर लो। उनको आप पर वर्ड देते जाओ या उनको सैलरीज पे रख लो। ठीक है, तो आपका काम बढ़ता जाएगा। इवन मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं, आलियान चौधरी का अगर आपने नाम सुना हो, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने वर्ड प्रेस पे अपनी गिग जो है वो बनाई थी फाइवर के ऊपर। और वो खुद इसको नहीं जानते थे ज्यादा, वर्ड प्रेस को। ठीक है, तो वो सारी उन्होंने अपनी टीम से काम वो करवाते थे, बस कम्युनिकेशन स्किल और फाइवर को समझते थे वो। ठीक है, तो उन्होंने वो आज पाकिस्तान के समझ लें टॉप रेटेड सेलर्स हैं। इवन फाइवर जो है, अगर कोई इवेंट करता है यूएसए के अंदर, तो वो उनको इनवाइट किया जाता है। पूरी दुनिया से हर हर कंट्री के अंदर से एक एक बंदे को वो बुलाते हैं, अपने टॉप का जो होता है उनका फ्रीलांसर। तो आलियान उन चंद लोगों में शामिल हैं जो फाइवर के हेडक्वार्टर जाते हैं। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल है कि अगर आप के पास वो स्किल मौजूद नहीं भी है, तब भी आप फाइवर के ऊपर उसको काम को लेके चल सकते हैं, अपवर्क पे लेके चल सकते हैं। ठीक है, जी जी बिल्कुल डिफाइन करेंगे फराज, वर्डप्रेस को डिफाइन करेंगे, हर चीज को हम डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो आप इसको फिर स्केल अप कर सकते हैं काम को। आज आप अगर $100 कमा रहे हैं, तो कल को आप $1000 कमाना शुरू कर दें, फिर $2000 पे चले जाएं। बस स्केल अप करना है, आपको पता चल जाए $1 कैसे बनाना है। वो फार्मूला मैं आपको बता दूंगा $1 बनाने का, उसको फिर आप मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो फिर आपके ऊपर होगा। समझ आ गई या अगली भी चलेगी? जी जी बिल्कुल, मैं आलियान चौधरी ही की बात कर रहा हूँ। जी बिल्कुल। अच्छा, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं कि यहाँ पे आपको पेंशन नहीं मिलती। काम करके पैसे मिलते हैं। जॉब में तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि काम नहीं भी करते आप, तब भी आपको सैलरी मिल रही होती है। लेकिन यहाँ पे जब तक आप काम करोगे तब तक आपको पैसे मिलेंगे, और जब आप काम छोड़ दोगे तब आपको पैसे मिलने बंद हो जाएंगे। तो ये एक डिसएडवांटेज है। और दूसरा इसका डिसएडवांटेज ये है कि आपको एम्प्लॉयर बेनिफिट्स नहीं मिलते। सपोज आपको मेडिकल नहीं मिलेगा, आपको जो है वो आपको क्या कहते हैं उसको, पेंशन नहीं मिलेगी, आपको जीपी फंड नहीं मिलेगा। अगर आप वापडा एम्प्लॉई हैं तो आपको फ्री की बिजली नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा जो है वो इसका डिसएडवांटेज है। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं मेरा ख्याल है कि आज के लिए काफी ज्यादा बातें हो गई हैं। आज काफी चीजें मैंने आपको इंट्रोडक्शन तो तकरीबन तकरीबन इंट्रोडक्शन तो आपको समझ आ ही गया होगा कि किस तरह से हम जो है वो फ्रीलांसिंग है क्या। सर, फ्रीलांसिंग में फ्रॉड भी होता है? नहीं होता जी। अगर आप किसी प्रॉपर प्लेटफॉर्म के ऊपर हैं, फाइवर पे हैं, अपवर्क पे हैं, तो बहुत कम चांसेस हैं फ्रॉड होने के। लेकिन देखें, लूप होल तो हर सिस्टम के अंदर रबेल मौजूद होते हैं। लूप होल्स तो होते हैं, लेकिन फ्रॉड बहुत कम होता है। बहुत कम चांसेस हैं कि आपके साथ कोई फ्रॉड कर जाए। हाँ, अगर कोई डायरेक्ट क्लाइंट है और आपने प्रॉपर मेजर्स अडॉप्ट नहीं किए जो मैंने आपको बताऊंगा, तो फिर फ्रॉड हो सकता है। और लेकिन फाइवर, अपवर्क और इन पे आपके साथ क्या फ्रॉड होना है। सर, मेरे पास फोटोशॉप के स्किल्स हैं, बट मैं स्टार्ट नहीं कर पाएंगे जी, बिल्कुल कर पाएंगे। अगर आपके पास स्किल है फोटोशॉप की, तो आप बहुत अच्छा अर्न कर लेंगे। सर, मेरे पास स्किल हैं बेसिक लेवल, बट मैं स्टार्ट नहीं कर पा रहा हूँ। जी जी बिल्कुल, आप करेंगे, बिल्कुल आपकी स्किल्स को हम शार्प करेंगे, उसको हम थोड़ा सा ग्रूम करेंगे। ठीक है, इन केस अगर हमारा काम इतनी यार मैसेजेस आ रहे हैं, तो मैं कैसे आपका ऊपर से जाके पढूं? सर, टाइम कितना देना पड़ेगा मैक्सिमम? जी, जितना मैक्सिमम दे सकते हैं उतना आप टाइम देंगे। कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है भाई। सर, आपने कहा कि पहले से लैपटॉप पे करेंगे, तो क्या लैपटॉप भी जरूरी, क्या है, लेना जरूरी होगा, या आप बताओ कि फिर? फजल साहब, आप के पास कंप्यूटर होना चाहिए।
लैपटॉप ना हो कोई मसला नहीं है, अगर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे तो कोई मसला नहीं है। अगर आपके पास डेस्कटॉप कंप्यूटर है, जो कि तकरीबन अब कोई, मेरा नहीं ख्याल कि कोई घर ऐसा होगा कि जिसके पास डेस्कटॉप कंप्यूटर ना हो, वो वो कंप्यूटर आपके पास अगर मौजूद है तो आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। हाउ मच मनी, जाकिर यही तो कमाल है इसका कि इसकी लिमिट ही नहीं है, इस काम की लिमिट ही नहीं है। जितने आपके अंदर दाने हैं, जितनी आपकी कैपेसिटी है, पंजाबी मैं हूं तो थोड़ा सा पंजाबियों वाली मिसाल मेरे जहन में आ जाती है। ठीक है। जितने आपके अंदर जो जितना आपके पास स्किल, जितनी आपकी समझ लो कैपेसिटी है ना, जितना आपका जहन है, उतने पैसे आप कमा सकते हो। यस, आजम कह रहे हैं जितनी स्किल है, बिल्कुल। सर सॉफ्टवेयर की नीड होगी, बहुत से सॉफ्टवेयर की जरूरत होगी, और वो सारे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जितना आपके अंदर पोटेंशियल है। एग्जैक्टली exactly. सर मेरा जीमेल अकाउंट पर और क्या है जी, अटेंडेंस लगेगी? नहीं जी नहीं, जीमेल पे नहीं लगेगी। यहीं पे यासर साहब आप अपने नाम के साथ वो CNIC का नंबर ऐड करें, और जिस तरह बाकी लोगों ने किया हुआ है डैशेस के दरमियान, तो आपकी अटेंडेंस। अफिलिएट मार्केटिंग भी बिंग या गूगल एड्स एक्सेट्रा, जी जी अफिलिएट मार्केटिंग हम करेंगे, इसको पढ़ेंगे, और अमेजोन के थ्रू हम थोड़ा सा इसको जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अच्छा जी, आप कितना अर्न कर रहे हैं सर? जस्ट फॉर मोटिवेशन। चलें जी, किसी दिन आपको अकाउंट अपने दिखा देंगे थोड़े से, जस्ट फॉर मोटिवेशन ही दिखा देंगे। और हुक्म। सर SEO कितनी डिटेल में? बहुत डिटेल में करेंगे जी SEO। विच प्रोजेक्ट वर्क हैज मोर इनकम? सारे प्रोजेक्ट, सारे कामों में पैसा है, बस करने वाला आपको होना चाहिए। ग्राफिक डिजाइनिंग में आओ तो वहां पे भी बेशुमार पैसा है, SEO में आओ तो वहां पे बेबहा पैसा है। सर रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगी? मैं थोड़ा लेट थी। सारा जैक्सन, पहले तो आप अपने नाम के साथ वो CNIC लगा लें, उसके बाद फिर अगली बात हम आपको बताते हैं रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगी। हाँ 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 वैसे सारा आपको ग्रुप में रिकॉर्डिंग में अपलोड कर दूंगा, जिस ग्रुप से आपने लिंक लिया ये। सर IM केमिकल इंजीनियर, कोई प्लेटफॉर्म है? कोई प्लेटफॉर्म है? कोई प्लेटफॉर्म है? बिल्कुल जी, फाइवर पे आप काम कर सकते हैं। मेरी आवाज आ रही है या रुक गई है? आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है। गुड 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 गुड। सर वी विल स्टार्ट वर्किंग ऑन प्लेटफॉर्म डूइंग दिस कोर्स। जी बिल्कुल कर सकते सर, आई डिड MPhil मैथमेटिक्स। भाई आप किसी भी बैकग्राउंड से हैं, आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, और आपको स्किल्स, काफी सारी स्किल्स यहाँ पे मिलेंगी, काफी सारी स्किल्स। मैं हर स्किल बताने के बाद आपको कहूंगा ये आप सेल कर सकते हैं, और आप कहेंगे जी जी बिल्कुल सर हम सेल कर सकते हैं, और हम स्किलफुल हो चुके हैं इस स्किल में। ये भी मैं आपको बताऊं, मैं आपको जितनी स्किल्स बताऊंगा नंबर गिन गिन के बताऊंगा, और ये स्किल आपको आ गई है ना, आप कहेंगे जी आ गई है, आप करके मुझे दिखाएंगे जी आती है, वो आप सेल कर सकते हैं। तो इससे ज्यादा आपको क्या और यहाँ पे मिले, मुझे ये बताओ। पूरा CNIC लिखना है या किस तरह? जिस तरह से ये नीलम ने लिखा है, जिस तरह से ये मदन साहब ने लिखा है, नौरीन ने लिखा है, ये नजर आ रहा है आपको? इनके नाम ब्लू जो आ रहे हैं, ये कहाँ से आएंगे? जब आप अपने पार्टिसिपेंट्स पे क्लिक करोगे जूम के, ठीक है, पार्टिसिपेंट्स पे तो एक विंडो ओपन होगी, इस विंडो के अंदर काफी सारे नाम हैं, यहाँ आपका भी नाम होगा, अपने नाम के साथ जाएं और आगे मोर का बटन होगा, मोर पे क्लिक करें। तो रीनेम का ऑप्शन आ रहा होगा, रीनेम पे क्लिक कर दें तो आप अपना नाम रीनेम कर लेंगे। सर आज के लेक्चर की रिकॉर्डिंग, जी जी बिल्कुल आज के लेक्चर की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। गैलेक्सी गैलेक्सी J5 अपना नाम सेट करो पहले। सर मेरा IT से दूर का भी वास्ता नहीं है, कोई मसला नहीं, मेरा भी दूर दूर का वास्ता नहीं था। सर आई एम वर्किंग ऑन फाइवर एज अ केमिकल। तो चैट, एक तो ये आपके मैसेज ऊपर चले जाते हैं। एंड इट इज रैंक्ड बट नाउ आई वांट टू मेक गिग ऑन वर्डप्रेस। जी जी बिल्कुल हसनैन, होगा ये काम।
लेकिन आपने अपनी केमिकल इंजीनियरिंग वाली गिग को नहीं छेड़ना, उसको नहीं छेड़ना बिल्कुल। वो जो चल रही है, जो अर्निंग दे रही है, उसको नहीं छेड़ना। मजीद गिग्स हम बनाएंगे तो उस पे हम जो चीजें आपको बताऊंगा वो अप्लाई करते जाना है आपने, ठीक है। हाँ जी उमर, आप सवाल पूछ सकते हैं। अगर किसी को माइक पे आके बात करनी है तो भी आप अपना हैंड रेज करें, और जिन लोगों ने हैंड रेज किया है मैं बिला वजह वो हैंड डाउन कर दें अपना। आप अपना हैंड रेज कर लें, मैं आपका माइक ऑन कर देता हूं। जिसने माइक पे बात करनी है वो माइक ऑन करने के लिए मुझे यहाँ पे हैंड रेज कर सकता है, लेकिन ये कैमरा ऑन नहीं करें काइंडली। कैमरे ऑफ कर दें, और जिसने हैंड रेज करना है वो अपना हैंड रेज कर सकता है। सबसे पहले जनाब हैंड रेज हुआ हुआ है, किसका हुआ हुआ है? जी शब्बीर खान, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूं। जी शेयरिंग स्टॉप कर दी है मैंने। आवाज नहीं आ रही? मैं बोल नहीं रहा था भाई। एनी टास्क फॉर टुडे? एनी टास्क, चलो छोटा सा टास्क आपको दे देते हैं। आप एक काम करिए, फौरी तौर पे आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर लें जो मैं कमेंट में आपको लिंक दूंगा, ठीक है। ये मैं कमेंट कर रहा हूँ। और भाई कैमरे ऑफ कर लो, भाई खुदा का नाम है कैमरे ऑफ कर लो। ये मेरे कमेंट को पकड़ लें और इसको फौरन ज्वाइन कर लें, ठीक है। इसको फौरी तौर पे ज्वाइन कर लें। यहाँ पे भी बहुत सी इंफॉर्मेटिव चीजें जो हैं वो, ये हमारी समझ लें कि फैमिली है, तो इसको आप कर लें। क्वेश्चन सबको मिल गया लिंक? जी जी, इसको ऐड कर लें। और मुझे आप ऐड नहीं कर सकेंगे क्योंकि मेरा क्या कहते हैं उसको, फ्रेंड लिस्ट जो है वो फुल हो चुकी है। मैं आप लोगों को ऐड करूंगा, रूम बनाऊंगा अपने फेसबुक के अंदर आप लोगों के लिए। 300 लोगों को मैं अनफ्रेंड करूंगा और फिर आप लोगों को मैं एक दिन बताऊंगा, फिर आप मुझे ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। फिलहाल आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक के ऊपर, ठीक है। हाँ जी क्वेश्चन है तो, हाउ टू रेज हैंड्स। हाँ जी, विंडो वर्जन में सिंपल आप अपने नाम के साथ जाएं, वहां पे हैंड रेज करने का ऑप्शन मौजूद है, ठीक है। आपके इसी, जहां पे आप ये पार्टिसिपेंट्स में जाएंगे ना, वहां पे हैंड रेज करने का ऑप्शन मौजूद है। वहीं पे आपके पास हैंड रेज करने का ऑप्शन मौजूद है। लिंक प्लीज। ये कोई लिंक दे दें जी, ये लिंक मांग रहे हैं ग्रुप को। ये मैंने दे दिया जी। इसको ये आपका समझ रहे हैं छोटा सा, अभी फिलहाल टास्क कोई नहीं मैं दे रहा।
टास्क मैं आपको इंशाल्लाह कल की क्लास के बाद आपको टास्क दूंगा, कल की या परसों की। फिलहाल आप ये एक परफॉर्म कर सकते हैं, छोटा सा टास्क, ठीक है। बस भाई बस, ये क्या हो रहा है, इतने ज्यादा कमेंट। हाँ जी, यहाँ पे हैंड रेज हैं जी। नूर हसन, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, बल्कि आपको मैंने क्लिक कर दिया, आप अनम्यूट हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। नूर कैसे हैं? खैरियत है सर, ठीक ठाक। जी नूर। सर मेरी रिक्वेस्ट है, तमाम जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं इस सेशन के, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इरेलेवेंट क्वेश्चंस अगर काइंडली वो अवॉइड कर लें। और सर आप भी अगर उनके आंसर्स अवॉइड कर लें तो हम सीक्वेंस में जाएंगे और हमारा जो रिदम है वो ब्रेक नहीं होगा। तो नहीं, काइंडली मेरी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है कि वो इरेलीवेंट क्वेश्चंस ना करें, जो रेलिवेंट क्वेश्चंस हैं। और आप भी सर उन्हीं के आंसर्स दें ताकि हमारा सीक्वेंस बरकरार रहे और हमारा कोर्स हाँ जो जी, है ये वो। थोड़ा सा मैंने फील किया है कि कुछ इररेलेवेंट क्वेश्चन आ जाते हैं और फिर उनको मैं जवाब देने लग जाता हूँ, और वो कहानी जो है वो दरमियान में ब्रेक हो जाती है, सारी सारी बात जो है जो बता रहा होता हूँ वो फिर टूट जाती है। जी, तो ये करते हैं, इस पे जरा गौर करते हैं, लेकिन अब रोका नहीं जा सकता। रोका तो नहीं जा सकता, अलबत्ता ये है कि मैं कोशिश करूंगा कि इररेलेवेंट क्वेश्चंस को मैं इंटरटेन ना किया करूं। जी थैंक यू सर, बस मेरी सबसे रिक्वेस्ट है। जी जी बिल्कुल, ये आपकी रिक्वेस्ट पे अमल किया जाएगा। इस पे मैं खुद भी सोच रहा हूँ कि ये चीज़ जो है ये किया थैंक यू जाए। सर। जी बिल्कुल। थैंक यू। अल्लाह वेलकम हाफिज। वेलकम वेलकम वेलकम। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन हो, आप अनम्यूट कर लें नूर अपने इसको। मुझे आप रिक्वेस्ट आप लोगों की आ रही है, आप लोगों को ना मैं अभी ऐड नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास ना मेरी वो फुल हो चुकी है ना, 5000 वाली लिमिट। तो आप फॉलो कर लें मुझे फिलहाल, ठीक है, फॉलो आप कर सकते हो। और उसमें मैंने फॉलो पे सारा कुछ ही ऑन किया हुआ है। फर्दर मुझे जो है भी मेरा नहीं ख्याल कि आज कल अभी कुछ सवालों की जरूरत पेश आएगी, क्योंकि ये वीडियो काफी होगी, इसकी रिकॉर्डिंग काफी होगी आप लोगों को आपके आंसर्स को डिलीवर करने के लिए, ठीक है। तो जब इसकी जरूरत पड़ेगी तो मैं कोई ना कोई सेटअप ऐसा आपको दूंगा जिसमें आप मेरे साथ कम्युनिकेट कर सकेंगे और इन आवर्स के अलावा, ठीक है। ये जो हम 2 घंटे के लिए बैठे हैं, इसके अलावा भी 24 घंटे में आप मेरे साथ कम्युनिकेट कर सकेंगे, ठीक है। अगर आपको कोई इश्यूज आते हैं तो प्रॉपर आपको मैं टीएज की टीम एक दूंगा जो आपके तमाम सवालों के जवाब दिया करेंगे। मैसेंजर पे आपके ग्रुप भी मैं इंशाल्लाह बनाऊंगा, छोटे छोटे पोर्शंस में आपको डिवाइड करूंगा, 200 300 400 लोग जितने भी हैं आप, आपको 50 50 लोगों में डिवाइड करके मैं छोटे छोटे ग्रुप्स बना दूंगा आपके। तो उसमें फिर ये चीजें जो हैं हम एक दूसरे के साथ पूछ लिया करेंगे, ठीक है। जी, आप रिकॉर्डिंग ना करें असद, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। जी, और किसका हैंड रेज है? खुशबख्त, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूं। K4, खुशबख्त 499। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं खुशबख्त? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। सर आई हैव अ क्वेश्चन। एक ये क्वेश्चन था कि जब फ्रीलांसिंग हम स्टार्ट करते हैं तो हमें एक समझ नहीं होती है कि वेदर द आईडी वेयर वी आर वर्किंग इट्स फेक और ओरिजिनल। मतलब हमें इस कोर्स में ये भी पता लग जाएगा कि हम जहाँ पे काम कर रहे हैं तो वो हमें पे करेंगे या नहीं करेंगे। जी जी बिल्कुल 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 बिल्कुल, लेकिन आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के थ्रू करोगे तो वहां पे जी फेक फेक और इसका तो आइडिया ही नहीं है, वो मसला ही नहीं है। जो भी होगा और जो भी आपको हायर कर रहा होगा, अगर फाइवर पे बात करें तो फाइवर पे तो पहले आपको वो पे करेगा, फिर आप काम शुरू करते हैं, आपको वो गिग आपकी ऑर्डर करता है तो आपको काम मिलता है। जी जी और जो अपवर्क है जी। वहां पे फेक का तस्वर ही नहीं है, वो तो बहुत ही स्ट्रिक्ट है इस लिहाज से अपवर्क। सही सही सर, तो हमें फिर ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी टू ज्वाइन दी साइट्स व्हिच यू आर जस्ट टेलिंग, कि यस, हमें ये मिलेगा फिर कि हम वहां पे जाके इजीली वी कैन जस्ट ज्वाइन देम and we can just take our orders afterwards after this course. जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आप इस कोर्स के दौरान ही आपको सारा कुछ बताया भी जाएगा और आपके प्रोफाइल्स भी बिल्ड करवाए जाएंगे वहां पे ठीक ठीक। आपके और वहां एक और क्वेश्चन सर, जी जी
कि जिस तरह से आपने कहा कि व्हेन वी आर स्टार्टिंग दिस तो वी शुड हैव अ लैपटॉप विद अस, मतलब जब हम स्टार्ट कर रहे हैं, बिकॉज हम लैपटॉप के बगैर स्टार्ट नहीं कर सकते ये काम। तो सर अगर जिनके पास इंटरनेट एक्सेस नहीं होता लैपटॉप के ऊपर, तो वो उनके लिए कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है कि वो अगर समटाइम्स होता है कि इंटरनेट बहुत स्लो चल रहा होता है, या कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे इंटरनेट वर्क ही नहीं करता, सिर्फ मोबाइल फोन्स पे आपका थोड़ा बहुत वर्क कर रहा होता है, तो क्या वो लोग भी अर्न कर सकते हैं इजीली अगर वो अपने मोबाइल पे ये काम स्टार्ट कर लें? मुश्किल हो जाएगा। लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे इंटरनेट का होना जरूरी है, तो उसके लिए अगर आपके मोबाइल पे इंटरनेट है तो आप अपने मोबाइल को हॉटस्पॉट बना के अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर लें। ठीक सर, ठीक तो ठीक सर। इंटरनेट जो और मोबाइल पे चल रहा है वही आपके कंप्यूटर पे आ जाएगा। हॉटस्पॉट का नहीं पता आपको आइडिया? जी जी पता है सर, पता है, तो आई हैव आइडिया असल में ना सर। लेकिन ये है कि समटाइम्स सिम के सिग्नल्स कुछ इतने स्लो होते हैं कि वो फोन पे ही बड़ी मुश्किल से चल रहा होता है, तो हॉटस्पॉट से जब कनेक्ट करते हैं तो वो वाली स्पीड नहीं होती है जो कि एग्जैक्टली होनी चाहिए। देखिए ये इश्यूज तो फेस करने पड़ेंगे। अब इंटरनेट के बगैर आप ऑनलाइन काम कर नहीं सकते, ये एक प्रॉब्लम है। इंटरनेट आपका दैट्स मैंडेटरी। होना, हाँ जी, ये तो जरूरी है। अब इसको इसको किस तरह से आप वो करते हैं, ये अब आपके ऊपर है कि आपको सिग्नल जहाँ पे आ रहे हैं या जो आर्स आपके सूटेबल हैं, जहाँ पे आपको इंटरनेट ज्यादा बेहतर मिलता है, वो आप मैनेज करेंगे। लेकिन इंटरनेट तो जरूरी है, और जितना अच्छा इंटरनेट होगा जरूरी है। उतना ही अच्छा आप काम कर सकोगे। सही सही सही। जी तो सर। ये ख्याल आपने जो है वो करना है। ठीक सर, इंटरनेट और कंप्यूटर जरूरी है। जरूरी है। ठीक सर, बस सर यही क्वेश्चन था, थैंक यू सो मच। वेलकम। जी, ये माइक कैमरा ऑन कर लें उसामा, आप अपना उसामा, और अपने नाम के साथ जो डिजिट हैं इसमें स्पेस भी डालिए। हाँ जी। और मजीद, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सर। मेरा तो सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि मैंने 2 कमेंट्स किए, वो रिस्पॉन्ड नहीं हुए, तो क्या आप तक मेरा क्वेश्चन पहुंचा नहीं? नहीं, असल में ऐसा है मजीद के यहाँ पे ना स्पीड से कमेंट आ रहे होते हैं, तो मुझे जो नजर आता है ना इसके अंदर, जो मुझे नजर आ जाता है मैं उसको पकड़ लेता हूँ, और जो ऊपर से ऊपर गुजर जाता है तो वो आप अभी सवाल कर लें मुझे। मैंने अगेन अगेन चले ठीक है। मेरा क्वेश्चन ये था कि जो आपने जिस तरह बात की है एसईओ पे रैंक करने की, वो क्या नाम है, ई कॉमर्स वेबसाइट जो है उसके ऊपर भी जब रैंक करना होता है कोई अपनी बिजनेस शॉप को, तो उसके लिए कीवर्ड्स की जरूरत होती है, या जिस बिल्कुल तरह हम बता रहे थे कि एल्गो समझना जरूरी होता है, तो एल्गो बिल्कुल भी जी। समझना एल्गो जरूरी को समझना जरूरी है। कीवर्ड रिसर्च आपको मैं बताऊंगा, कीवर्ड रिसर्च कैसे की जाती है। ऑलरेडी अगर आपके पास वेब पेजेस हैं और उनके ऊपर आप रैंक करना चाह रहे हो, तो उसके लिए प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च होती है, फिर प्रॉपर जो है वो कंपैटिटर एनालिसिस है, उसके बाद है। जी प्रॉपर जी। जो है एल्गोज हैं, सारा कुछ है भाई, सारा एसईओ है। तो और मैं सर आपसे सेकंड, फुल फुल प्रॉमिस तो नहीं करता कि मैं आपको सारा ही एसईओ और सारी ही ब्लॉगिंग जो है वो 3 महीने में पढ़ा दूं, क्योंकि मुझे यहाँ पे कोर्स आउटलाइन के मुताबिक आपको फ्रीलांसिंग भी पढ़ानी है, मुझे आपको कंटेंट राइटिंग भी बताना है, मुझे आपको यूट्यूबिंग भी पढ़ानी है इन 3 महीनों में, मुझे आपको ब्लॉगिंग का भी ओवरव्यू देना है, और आपको एसईओ भी पढ़ानी है, सोशल मीडिया मार्केटिंग भी पढ़ानी है, और ये 3 महीने हैं मेरे पास। मेरी बात को समझने की कोशिश करें, ठीक है? ठीक सर। सेकंड ये कि जैसा मेरा जो है ना फाइवर का अकाउंट बना हुआ है, जी। लेकिन अभी मैंने उस पे किक्स वगैरह नहीं लगाई ना ऑर्डर किया है, तो हम्म। वही अकाउंट में कंटिन्यू कर सकता हूँ या न्यू बनाना पड़ेगा? मुझे दोबारा बताएं, अकाउंट की सूरत हाल क्या है आपके? सर अकाउंट मैंने सिर्फ साइन अप किया था, लेकिन उस पर वर्किंग नहीं की कोई कभी। मसला नहीं है, उसी को लेके चलेंगे। अगर आप उसको असल में ये 2 चीजें होंगी ना, एक तो आप अगर अपने नाम से उसको किया है तो फिर वो बेस्ट रह जाएगा। अगर आपने किसी और मतलब इकॉनिक आइकॉनिक नेम, जैसे वो नाम होता है पापा की परी, या फिर आपने जनाब कोई इस तरह का नाम चूज किया हुआ, तो फिर उसमें मसला हो जाएगा, फिर आप नया अकाउंट बनाएंगे तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। नहीं नहीं सर, सेम नेम से मेरा बिल्कुल, वो पाकिस्तानी प्रोफेशनल। अकाउंट है, हाँ जी। किसी और कहीं आप से नहीं बनाया। अगर आपके नाम से है और आपने कोई मतलब कोई ब्रांड नेम नहीं रखा, सपोज आपने एसईओ एक्सपर्ट या कोई इस तरह का यूजर नेम जी नहीं लिया, तो जी। वो ज्यादा बेहतर है। उसमें यह होगा कि मल्टीपल आप ऑफर कर सकते हैं। वहां पे आप ग्राफिक डिजाइनिंग की भी एक गिग बना सकते हैं, आप वहां पे साथ में एसईओ की भी सर्विसेज दे सकते हैं, साथ में आप कंटेंट राइटिंग की भी, तो वो उससे बेहतर हो जाता है कि आप अपने नाम के साथ जाएं।
ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। चलें चलें, वेलकम। अच्छा जी, सेशन को हम फिलहाल क्लोज करते हैं। कल तक के लिए हम आपसे इजाजत चाहेंगे, और अगर किसी के सवाल मैं नहीं जवाब दे सका तो उसके लिए फिर माजरत है, ठीक है। लेकिन मेरा ख्याल है आज जो मैंने चीजें बता दी हैं आपको, उस पे आपका कोई सवाल नहीं होगा। आज जो मैंने चीजें बता दी हैं वो तकरीबन तकरीबन हमने उसको हर पहलू से हमने उसको डिस्कस कर लिया है, ऐसा है ना? हाँ जी, ग्रुप का लिंक शेयर कर दो भाई को दोबारा, यहाँ पे कुछ लोग मांग रहे हैं। वैसे मैं बता देता हूँ, पाकिस्तान कंटेंट मार्केटिंग के नाम से आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे ग्रुप तो आपको मिल जाएगा। पाकिस्तान कंटेंट मार्केटिंग के नाम से आपको मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आप नहीं भी करते ज्वाइन तो कोई बड़ी वो मसला नहीं है, ये इतना वो नहीं है कि जरूरी मैंडेटरी नहीं है। जो चीजें मैंने आपको बता दी हैं बस अब भी फिलहाल उन्हीं पे रहें, ठीक है। आपने टास्क का पूछा था कि जी कोई टास्क है, तो वो मैंने आपको बताया कि चलो ये कर लो, और कोई टास्क तो है नहीं आज का। जस्ट आपको फ्रीलांसिंग इंट्रोडक्शन आपको दी है मैंने, बताइए, ठीक है, कि फ्रीलांसिंग कैसे होती है, उसमें क्या क्या चीजें शामिल होती हैं, ठीक है। हम इनको डिटेल में फिर इंशाल्लाह इनको स्टडी करेंगे, इनको पढ़ेंगे, इन पे हम बात करेंगे, ठीक है। तो कल तक के लिए फिर मुझे इजाजत दीजिए, और मिलते हैं हम। अच्छा, फिर साथ में अभी कुछ सवाल आ रहे हैं जी, डिजी स्केल्स और ये वो। जब आप मेरे साथ मौजूद हैं इन 3 महीनों के लिए, ठीक है, 3 महीनों के लिए आप मेरे साथ मौजूद हैं, तो आप किसी भी और प्लेटफॉर्म को फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि उससे ये है कि बहुत ज्यादा नॉलेज बाज दिमाग में आ जाता है, तो वो काम करने के काबिल भी नहीं रहता। तो जो चीज मैं आपको बता रहा हूं बस आपने उसी पे रहना है। आपने इधर उधर की कोई बात नहीं सुननी, इधर उधर के किसी मेंटर को फॉलो नहीं करना। जो मैं चीजें आपको फिलहाल जो मैं बता रहा हूं इन 3 महीनों में आपने मेरे साथ रहना है, ठीक है, और मेरी बात आपने सुननी है। क्लियर हो गया? चलें जी। इस उसमें ये प्रॉब्लम ये नहीं है कि मैं ये नहीं कहूंगा कि बाकी के मेंटर्स जो हैं वो गलत बता रहे हैं, ये होगा ये वो उसमें ये होता है कि एक बंदा बता रहा है टाइटल को इस तरह से लिखना है आपने, और मैं बता रहा हूं कि टाइटल में कीवर्ड को वहां पे रखना है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। वो क्या है, वो भी सही रहा होता है अपने उस अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक, क्या है वो भी सही रहा होता है, ठीक है। लेकिन फिर जो मेरी रेसिपी है, अब मैं हलवा बनाने का तरीका मैं अपना बता रहा हूं, एक बंदा और वो अपना हलवा बनाने का तरीका बता रहा है। आप एक फार्मूला एक बात मेरी ले लेते हो और एक अगले की ले लेते हो, तो हो सकता है हलवा ना बने, कोई और चीज बन जाए वहां पे फिर, ठीक है। तो हर बंदे की अपनी रेसिपी होती है और वो ठीक होती है। तो आपने अभी फिलहाल मेरे साथ आप अटैच हुए हैं, तो आपने मेरी रेसिपीज पे चलना है, ठीक है। चलें जी, ओके जी, कल तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं कल।